यस सर। चलो अच्छी बात है। तो आज हम लोग का वही रोटेशन कंटिन्यू करेंगे बेटा, रोटेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग का टॉर्क हो चुका था और कुछ एनालॉजिकल टर्म भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। और आज वही एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्यादा हाई फाई कुछ इसमें नहीं है। तो आप लोग हेडिंग डाल दे सभी बच्चे। हेडिंग आपका होगा रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिएगा रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एम आई। अरे ये एम आई क्या होता है भाई? तो बच्चा मुझे बताएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जैक्टली, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटे शांत होकर सुनना, शांत होकर सुनना। देखो एनालॉजी के हिसाब से मैं समझाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं इसमें ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं एकदम खराब मैं करवाऊंगा, मैं सीधा एनालॉजिकल टर्म पे लेके चलता हूं। आप शांत होकर अच्छे से सही से ध्यान देना सीखना सही से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रिलेशन, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ओके बेटा, नहीं दिखा दे रहा, मैं कलर चेंज कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो, मैं कलर चेंज कर देता हूं बेटा, ठीक है। पहले बताओ आपने हेडिंग क्या डाला है, जल्दी से बताओ। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके बेटा, टेंशन नहीं लो, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लो, मैं ये हटा देता हूँ ये कलर, ठीक है, मैं अलग कलर से लिखूंगा, आपको दिक्कत हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। टेंशन नहीं लेना एकदम बिल्कुल, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपने। चलिए शांत होकर देखेंगे सही बच्चे। बेटा एक बात यहाँ पर देखो ध्यान से, बस मैं आपसे पूछूंगा अच्छे से आपसे, पहले मैं 2 पार्टीशन इसको कर देता हूं ताकि सभी बच्चे को लगे कि हाँ भाई यहां तक तो हम जान रहे हैं, हमें पता है, हमें अनुभव है। चलिए 2 पार्टीशन कर दिए बेटा, 2 पार्टीशन हो गया, यहाँ पर स्क्रीन अब दिख रहा हो आप लोग को, येलो कलर से मैंने 2 पार्ट कर दिया। ओके बेटे इधर हम बात करते हैं, यहाँ पे इस तरफ इस साइड वाले में, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन मोशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? ट्रांसलेशन मोशन की। तो आप सभी लोग जान रहे हो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जल्दी बोलो, या नहीं जानते हो? मोशन इन अ लाइन। हाँ, मोशन एक आपका स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। और इस तरफ हम बात कर लेते हैं सेकंड साइड वाले में, यहां पर हम बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन की। ओके तो यहां पर हम बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन की। इधर हम बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन की। देखिए मैं पहले बोल रहा हूं, मैं यहां पर एनालॉजिकल टर्म पे चल रहा हूं, बच्चा लोग एनालॉजी समझते हो? हाँ भाई ये ऐसा है तो इसके हिसाब से ये भी ऐसा ही होगा। ओके तो मैं एनालॉजिकल टर्म के हिसाब से चल रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं आप लोगों को, सो शांत होकर देखिएगा सारे बच्चे, जस्ट 1 सेकेंड। बेटा यहां पर अब जरा ध्यान से देखना कि एक मैं बॉडी ले लेता हूं, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, येलो कलर से मैंने एक सरफेस बनाया है। यस सर। ये एक सरफेस है और इस पर एक मैं ब्लॉक रख देता हूं, ब्लॉक को मैं किसी अलग कलर से दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो, तो बच्चा ये ना बोले कि सर मुझे विजुअल नहीं है। बेटे यहाँ पर देखो एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक दिख रहा है आप सभी को? यस सर। बेटे यहाँ पर ब्लॉक का मास मैंने क्या लिया है देखो तो, क्या लिया है? m लिया है। क्या ये आप सभी को विजुअल है? जल्दी से बता दो। हाँ सर विजुअल है। यस सर। एग्जैक्टली। बेटा छोटा छोटा मैं पॉइंट पूछूंगा और आप भी जान रहे हो कि छोटे छोटे पॉइंट को सर जी ने जरूर पढ़ाया होगा, आपको पता होगा क्यों। ट्रांसलेशन मोशन दैट मींस फोर्स वगैरह का जो चक्कर है, किसी बॉडी में ट्रांसलेशन मोशन कब आता है, उसमें परिवर्तन कब आता है? जब आप कोई ना कोई फोर्स लगाते हो। ओके मेरे बच्चों मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं इस दिशा में, ठीक। अब मुझे ये बता दो इस फोर्स का बेटा वैल्यू मैं रखूंगा कितना? एफ रखता हूं, इससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेटे सभी लोग जानते हैं
कि फोर्स लगाने से, मैं वही चीज अब इधर दिखाता हूं अलग से मैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे एकदम बिल्कुल समझदार हैं, सबको पता होगा, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अनभिज्ञ है उसको पता नहीं है। जस्ट देखते रहेंगे सभी बच्चे ध्यान से। यहां पर बेटा ये बताओ फोर्स लगाने से क्या होता है, आपको जरूर पता होगा, बताओ क्या होता है फोर्स लगाने से? मोशन में चेंज आता है। मोशन में चेंज आता है, ठीक है, लेकिन क्यों, उसका क्या कारण है भाई? आप ये जान रहे हो, यदि नहीं बजाओगे इसका मतलब मैंने नहीं पढ़ाया है, यही बात होगी। बताओ मुझे, आप लगाते हो इस बॉडी पर फोर्स, तो इस बॉडी में कुछ ना कुछ तो डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है आप जानते हो? नहीं मालूम है? एक्सेलरेशन ए, यानी आपने बॉडी पर फोर्स लगाया तो मुझे क्या मिला? एक्सेलरेशन मिला। ये बातें समझ में नहीं आई क्या? जल्दी बोलिए। यस सर, आ गई। आ गया। बेटे आप सभी लोग जानते हो, मैंने ये बोला मैं फोर्स लगाऊंगा, कितना? एफ लगाऊंगा, कितने मास पर? एम मास पर, तो मुझे एक्चुअल में ए एक्सेलरेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर मुझे ये नहीं पता है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा बेटा। पढ़ा है ना? बोलो हाँ सर पढ़ा है आपने। Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा, पढ़ा रखा, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम इस पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े बेटा, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ तो हो गया चकाचक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब क्या, आपने फोर्स लगाया तो मुझे ए एक्सेलरेशन मिला, ठीक है, ये बिल्कुल चकाचक क्लियर है। अब यही बात मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं इस पे ज्यादा दिमाग नहीं आपको मतलब आपको परेशान मैं करना चाहता हूं। अब यही हम बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ठीक है, यानी सॉरी रोटेशनल मोशन के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन की कहानी तो मैंने आपको यहाँ बता दी है। आप ट्रांसलेशन का देखो ना, ट्रांसलेशन का यहाँ पर काम समाप्त है, ट्रांसलेशन वाला काम खत्म हो चुका है। अब हम बात करने वाले किस पर? रोटेशनल मोशन पर चर्चा करेंगे। तो रोटेशनल मोशन की हम बात करें बेटा, तो मैं कोई भी आर्बिट्री शेप में ले सकता हूं, ठीक है, किसी भी टाइप का। ये रैंडम बेटा मैं शेप लेता हूं। अच्छा यहां पर मैंने एक कील लगा दिया, क्या लगा दिया? कील। अच्छा कील लगाना इसका मतलब क्या होता है? मैंने कई बार बोला है, आपसे कई बार सवाल भी पूछा, आप भी जानते होंगे, बोलो तो। कील लगाना इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा बताएगा कील लगाने का मतलब क्या होता है? मैंने यहां पर ये कील लगा दी है, किसी बच्चे को पता है? वो कील लगाऊंगा तो 100% इस पॉइंट के अबाउट ये बिल्कुल फ्री टू रोटेट होगा। ये कील है ना ये, अरे ये बॉडी इसमें Yes, कील sir. ठोक देगा तो क्या होगा? इसके बाद ये बॉडी घूमेगा नहीं क्या? Yes, sir. एग्जैक्टली तो इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं जानना चाहता हूं, और आप भी जान रहे हो कि ये चीज मैंने बता रखा है, इसका नाम मैंने पहले भी बताया। आप में से कोई बच्चा है जो मुझे इसका नाम बता सकता है? Yes. हाँ बिल्कुल सही आपने बोला बेटे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिंज। ओहो बैटरी लो यार, जस्ट 1 सेकंड बेटा, हाँ ऑन है। चलिए बेटा इसका नाम आपने क्या बोला? इसका नाम था हिंज। हिंज क्लियर है? हिंज भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको पाइवोट भी बोलते हैं, ठीक है, हिंज बोलिए पाइवोट बोलिए एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटे अब ये बताओ, ध्यान से देखना, बहुत बोलो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज है, और मैं आज ये खत्म कर दूंगा। बेटे यहां पर मैंने एक फोर्स लगा दिया, ओके, आप सभी लोग जानते हो मैं ज्यादा इसमें कुछ खास आपको परेशान करने वाला मैं नहीं हूं, इसमें बिल्कुल ही परेशान मैं ज्यादा करूंगा। तो फोर्स लगाओगे यहां पर बेटे एफ, ठीक है, आप इस पर फोर्स लगाओगे एफ, ओके, वेक्टर एफ कर लिया, और ये वेक्टर आर है। बेटे यहां पर टॉर्क कितना आएगा? आर क्रॉस एफ आएगा, जो कि ऑलरेडी आप जान रहे हो, बोलो हाँ सर मुझे ये पता है, मैं जानता हूं इसके बारे में। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली आपको ये पता है, ओके बेटा ये पता है, ठीक। अब एक सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि बेटे यहां पर फोर्स लगाया, आप देख पा रहे हो ना, यहां पर फोर्स लगाया मैंने, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला? आपने फोर्स लगाया, रिजल्ट में मुझे मिला एक्सेलरेशन। जब तक आप मान लो मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, तब तक आपका रफ्तार बढ़ता है। एक्सेलरेट करना बंद कर दो, रफ्तार बढ़ता है क्या? No, sir. नो। यानी
किसी बॉडी के वेलोसिटी को कम ज्यादा करना है तो वो एक्सेलरेशन करता है, यानी फोर्स लगाने के बाद मुझे एक्सेलरेशन मिला, तो आपने यहाँ पर ट्रांसलेशनल फोर्स लगाया नहीं, यहाँ पे ट्रांसलेशन, इसलिए आपको ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन मिला है। लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर समझो सेकंड में, मान लो मैंने यहाँ पर रोटेशनल फोर्स लगाया, आप ये भी समझ सकते हो भाई ये रोटेशनल फोर्स है, तो रोटेशनल फोर्स आपने लगाया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, रोटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा। मेरे बच्चों ये बात समझ में आई, बोलो Yes, sir. एग्जैक्टली तो मैं एक और आर्बिट्री शेप यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसी का मतलब ये यही चीज, इसी का मैं एक आर्बिट्री शेप और बना दे रहा हूं, मतलब यही बॉडी है, यही बॉडी है सेम। यहां पर आपने टॉर्क लगाया बेटा, टॉर्क लगाने से क्या हुआ, जल्दी से बोलिए, टॉर्क लगाने से इसमें एक्सेलरेशन आया। ओके, एक्सेलरेशन कौन सा, अल्फा, जानते हो ना या नहीं जानते हो? यस सर। अल्फा बेटे क्या है, जल्दी से बोलो, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा एक और मेरा सवाल है मेरे मन में, ये अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Scalar quantity. ओहो गलत बात, सर वेक्टर। एग्जैक्टली आप बात कर लो एक्सेलरेशन का, फोर्स का, कोई भी एक्सेलरेशन, कोई भी फोर्स टाइप का हो, वो एक वेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। मैं पहले बोल रहा हूं एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहां पर इसलिए मैं यहां पर तीर डाल रहा हूं, यहां भी तीर, यहां भी तीर। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, बोलो। अच्छा मास कैसा क्वांटिटी, जल्दी से बोलिए। स्केलर। हाँ Scalar. मास स्केलर है, लेकिन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, अच्छा एक और सवाल, Yes, sir. एक और सवाल बेटा, एक और बेटे, यहां पर सब कुछ ओके है, सब कुछ चकाचक है, आप सब समझदार हो, बिल्कुल सब जानते हो बेटे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई मान लू, आई माना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एनालॉजी के हिसाब से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है यहां पर, जैसे आपने बोला रे टॉर्क क्या था, फोर्स था, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एनालॉजी के हिसाब से, मास। एग्जैक्टली मास होगा। ठीक है बेटे, तो बिल्कुल अब वही फंडा यहां लगाना है, कुछ नहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, बस एकदम माइंड में सेट कर लो। तो यहां से आपका क्या होगा बेटा, टॉर्क बराबर, यदि तीर लगाओगे तो आई, देखो आई क्या है, देखो अच्छा एक और सवाल मेरा, आई दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी बोलिए। Scalar मोमेंट quantity. ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। नो नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर नहीं बोल पाओ, स्केलर बोल दो, मैं ठीक है, मैं एग्री कर लूंगा, ठीक है मान लूंगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक बात बता, तूने अभी एनालॉजी के हिसाब से इसको क्या, कौन सा पोस्ट दिया था, लेकिन ये बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तूने कोई पोस्ट अभी दिया था ना, बोल, दिया था ना, बोल, इसके एनालॉजी के हिसाब से क्या दिया, जैसे यहाँ एनालॉजी के हिसाब से यहाँ पर टॉर्क को क्या बोला, एंगुलर फोर्स। ओके, ये आपने फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या समझा एनालॉजी के हिसाब से, मास समझा, एंगुलर मास आपने बोला, रोटेशनल मास बोला आपने, तो रोटेशनल मास, मास मींस क्या, स्केलर क्वांटिटी। अरे नहीं समझा तू अभी भी, Yes, sir. क्लियरिटी नहीं है क्या? Yes, sir. Clear है. क्लियर है। हाँ ओके ओके ओके। एक और बात बेटा मैं बता दूं आपको कि यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर क्या होगा, टॉर्क, ठीक है भाई, ध्यान देख चलो भाई, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि यहां तीर है बेटे तो यहां भी तीर मुझे लगाना पड़ेगा। आई होप आप सभी को ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठ गया होगा, हाँ एकदम आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। No, sir. नहीं है समझ में? सर आ गया समझ. हाँ एक और बात, एक और बेटा, एक और बात, यहाँ देखो ध्यान से, किसी को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना बेटा, स्क्रीन? Yes, यस sir. सर। हाँ एक और बात, यहाँ पर ध्यान सुना सभी बच्चे, एक सवाल मेरा है, मेरे मन में बस सवाल है बेटे, ये बताओ कि यहाँ पर आई और यहाँ पर मैं आई की बात करूं तो आई के पास तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आई तो डायरेक्शन ले से खत्म कहानी है, आई की तो बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं बात करता हूं यहाँ पर देखो, चूंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है बेटे, जैसे यहाँ पर सुना 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 अच्छे से, एक मैं शानदार सा पॉइंट लिखूंगा बेटे, जैसे यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन था वो किसके दिशा में होता है, ये बताओ, एक्सेलरेशन यानी ये एक्सेलरेशन किसके दिशा में होता है, तो मैं यहां एक पॉइंट लिखता हूं, क्या चीज, एक्सेलरेशन इज
always in the direction of कौन सा फोर्स बेटा? रिजल्टेंट फोर्स। ये बात समझ में आप लोगों को आ रही है? बोलो। यस सर। मतलब ये है बात, मतलब ये है बेटा कि एक्सलेशन और फोर्स दोनों एक ही दिशा में होगा। नहीं आया समझ में क्या? यस सर। ये बात है बेटा कि एक्सलेशन ऑफ बॉडी एंड नेट फोर्स ऑन बॉडी, अरे यार ये स्पेलिंग गलत हो गया, नेट फोर्स ऑन बॉडी आर इन सेम डायरेक्शन। बेटा ये समझाना पड़ेगा फिर से या ओके हो गया है इस पे? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली अब यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं उसी तरीके से कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन भी दोनों एक ही दिशा में होगा। बताइए। यस सर। एग्जैक्टली। तो मैं यहां लिखूंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा, यहां ध्यान सुनिएगा, यहां लिखूंगा मैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड नेट टॉर्क। थोड़ा सा मैं इसको हटा ही देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है यहां पर। नेट टॉर्क ऑन बॉडी आर इन सेम डायरेक्शन। क्या बेटा ये पॉइंट ओके? जल्दी से बोल दो हाँ सर ओके है। यस यस सर। सर। एग्जैक्टली। अच्छा अब एक बात मैं बताऊं आपसे, मैं पूछता हूं यहां पर, देखो सुनना सही से सुनना बेटे, ये बताओ कि देखो यहां पर आप देखोगे फोर्स क्या है, बिल्कुल मतलब ये सीधा ऐसे लगता है, लेकिन टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, ये जो वेक्टर नहीं, ये रोटेटरी वेक्टर है, देख रहे हो आप क्या? यूं ऐसा। यस सर। बिल्कुल आप यही देखो, यहां पर टॉर्क भी निकालोगे तो टॉर्क भी कैसे निकालोगे? आर क्रॉस एफ करके, यही ना? यस सर। एग्जैक्टली यस सर। आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। तो जो देखो जिस दिशा में आपका नेट टॉर्क होगा उसी दिशा में आपका नेट एक्सेलरेशन अल्फा होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है या मुझे फिर से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा? ऐसा क्लियर है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो क्लियर है बेटा, तो आप इसे पहले कॉपी कर लो इत्मीनान से, अच्छे से। कुछ भी लगे इसमें शंका है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। एकदम मुझे लग रहा है कि एकदम इतना शानदार मैंने अच्छे से लिख दिया कि आपको नोट करने में, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्या बेटा सही कह यस रहा हूं सर। मैं? यस सर। यस सर। नोट करिए बेटा, नोट करिए अच्छे से। नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा।
हो गया नोट बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, एक sir. सवाल बेटा मेरे मन में है, सुनना, एक सवाल मेरे मन में है। मेरे मन में सवाल ये बेटा, शांत होकर थोड़ा सुनिएगा अच्छे से, तब समझ में आएगा और आप जवाब दे पाएंगे। बेटा फोर्स और एक्सेलरेशन कौन सा वेक्टर है? आपने पढ़ा होगा वेक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सियल वेक्टर, एक होता है एक्सियल, हाँ एक्सियल आप कह दीजिए, ठीक है, और एक होता है पोलर वेक्टर। आपने पढ़ा होगा वेक्टर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्सियल वाला, एक होता है रेडियल वाला। तो ये बताइए ये कौन सा वेक्टर है? देखिए एक्सियल और रेडियल आपको नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। देखिए जिस वेक्टर में, सुनिएगा अच्छे से, जिस वेक्टर में ये हाथ हमें घुमा के डायरेक्शन निकालना पड़े, रोटेट करके डायरेक्शन निकालना पड़े, ठीक है, तो रोटेट करके, जैसे ऐसे यहाँ पर रोटेट मैं करूं तो यहाँ पर जो वेक्टर आपको मिलेगा वो किस दिशा में मिलेगा, आप देख पा रहे होगे, यहाँ चेक करेंगे तो ये दिशा क्या होगा, ऊपर दिशा में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रोटेट करके डायरेक्शन मुझे मिला, ठीक है, जैसे आप अल्फा में देखो ना, मुझे रोटेट करना पड़ा तब मुझे अल्फा यहाँ पे जाके मिला। एक ये वेक्टर होता है, और एक होता है हाँ कि अरे भाई हाँ ये इस दिशा में सीधा, आप यहाँ पर आपको हाथ तो घुमाना नहीं पड़ता है, ठीक है, सीधा मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। क्या भाई ये पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। तो ये सब कौन है, ये सब आपका हो गया पोलर में आ गया, ठीक। और ये कौन आ गया इसमें, ये सब किस में आ गया, ये टॉर्क किस में आ गया, देखो ये दोनों टॉर्क, और ये क्या है, ये दोनों एक्सियल वेक्टर है। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. हाँ लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो घबरा मत जाइएगा, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, टेंशन का विषय नहीं है, नोट करिए। इरेज कर दूं इसको बेटा? Yes, sir. चलिए कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? क्लीन कर No, लूं? sir. क्लीन कर रहा हूं, इसको क्लीन कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम अगले पड़ाव पर। तो देखिए यहाँ पर एक आपका पॉइंट यहाँ पर बहुत ही शानदार सा खत्म हो चुका है, ठीक है, आपने देख लिया टॉर्क और कैसे निकालते हैं, आपको पता अच्छे से लग गया। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक शानदार सा पॉइंट, अब मैं आगे की बात करूं थोड़ा सा, अब हम लोग का आता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा, अगला हम लोग का है एंगुलर मोमेंटम। मैं समझा देता हूं, शांत होकर पहले सुनना सही से, नहीं सुनोगे तो सब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से पहले समझना है आप लोगों को। ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, दिक्कत नहीं होगा, ये इसकी गारंटी तो मैं दूंगा लेके, कि आपको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन को मैंने 3 पार्टीशन में कर ही दिया है। चलिए तो हम लोग का हेडिंग क्या डालना है भाई, हम लोग का हेडिंग क्या डालना है, जल्दी से बोलिए। बोल ही नहीं रहा है भाई, भूल गया बेटा, जल्दी बोलो। Angular momentum. हाँ तो एंगुलर मोमेंटम हेडिंग डाल दो। अच्छा इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं मालूम है ना, किससे करते हैं रिप्रेजेंट बेटा? एल से करते हैं। किससे करते हैं जल्दी बोलो? एल से। एल, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और बात है बेटा कि यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर मैं तीर डाल रहा हूं। सो केयरफुल, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला बेटा, जल्दी से बोल। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक चीज को मैं एक एक करके अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा लेके, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम आराम आराम से चल रहा है, परेशान नहीं होना है। चलिए तो पहले हम समझते हैं, देखिए शांत होकर सुनिएगा सही से, ठीक है, आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है ये समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, परेशान होगा, ऐसा कुछ भी एकदम टेंशन आपको नहीं लेना इसके लिए। चलो भाई, तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, शांत होकर थोड़ा सुनिए सही से, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम समझे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। बेटे आप ये समझो कि यहाँ पर ये एक सरफेस लिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आप इसे समझ सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें मैं कुछ अलग कलर से इसको डिजाइन कर देता हूं।
कलर बेटा आप लोगों के लिए विजिबल है या दिक्कत हो रहा है इसमें? नो सर, विजिबल है। हाँ, देखिए किसी भी बच्चे को लगे कोई कलर विजिबल नहीं है, दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। सर बेटा मुझे हो रहा है। क्या बोलो बेटा? सर कलर। हाँ, कलर दिक्कत हो रहा है। यस सर। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? सर वो नहीं दिख रहा। कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर, वो जो आप सर अब दिख रहा है। हाँ, ये दिखना चाहिए पूरा, अभी लाइन वाइन सब नहीं दिख रहा, येलो वाला लाइन, ये सब गोल्डन लाइन अभी। सर दिख रहा। हाँ वही ना, गोल्डन कलर का लाइन, ये सब तो दिखना चाहिए अच्छे से। इसमें तो ऐसा कोई खास ऐसा नहीं बेटा कि मैंने कुछ ऐसा फोटो बना दिया कि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा क्लियरली इसको समझने का प्रयास अभी करना बेटा। देखो यहां तक की कहानी स्पष्ट बेटा। अब समझो यहां पर ये लाइन इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ, ग्रीन ग्रीन से दिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि स्पष्ट एकदम दिखे, सही से दिक्कत नहीं हो। चलो बेटा, ये लाइन पूरा कलर वाला सब सभी लोगों के लिए विजुअल है? बोलो हाँ सर विजुअल है मेरे लिए। यस सर। यस चलिए, सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जस्ट 1 सेकंड, सभी बच्चे थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। बेटा यहां पर समझो कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। आप दिखाना चाहो तो एक लेंस भी बना के यहाँ दिखा सकते हो, आंख बना के। जस्ट ध्यान से देखेंगे, सही से दिक्कत नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल। एक एक चीज हाँ भाई चलो रहने दो, इतना तक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे। चलो भाई, तो ये मान लो ह्यूमन आया है, मतलब कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है। ये भाई आपको समझ में आ रही है बेटा? जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। यस सर। हाँ आ रही है, यहाँ पर कोई मतलब इंसान खड़ा है, और नहीं है तो मैं कहोगे तो इंसान ही मैं बना दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, यहाँ पर कोई लड़का मान लो खड़ा था, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना है। देखो ये लड़का यहाँ पे खड़ा था, अब शांत होकर थोड़ा समझिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कोई कार था, इसका मास बेटा m था, और यहाँ कार यहाँ पहुंच जाएगा तो मास इसका बदल जाएगा क्या? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं बदलेगा। ओके ओके बेटा, अभी ये बताओ कि कार अभी यहाँ पर रफ्तार इसका था समथिंग कुछ होगा, यहाँ भी रफ्तार है तो वही रफ्तार है। रफ्तार में मैं ज्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ रफ्तार के बारे में। वी इसका रफ्तार है, वी फॉर क्या? वेलोसिटी। वी फॉर क्या बेटा? वेलोसिटी। आप सभी लोग समझ चुके हैं? यस सर। चलो बेटा, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर इसका नाम मेरे मन में आ रहा है कि इसका नाम मैं कुछ रख दूं, तो इसका नाम कुछ मैं रखूं तो कोई बच्चा मुझे परेशान नहीं करेगा ना? इसका नाम कुछ रखता हूं, क्या नाम रखूं बोलो? चलो भाई, रामू काका है, पुराने हैं एकदम, तजुर्बेकार है, इनको सब पता है, जो भी आंसर करेंगे ठीक ही करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो इनसे एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है भाई? एक यस सवाल सर। इनसे पूछा जाएगा। सवाल क्या रहेगा भाई? सवाल रहेगा, अब तो लग रहा है बंदर हो गया यार। चलो, तो इनसे एक सवाल पूछा गया कि इस कार का मोशन कैसा इनको दिखा। इनका क्या जवाब होगा ये बताइए। कार आगे जा रहा है, रोटेशनल। मैंने इनसे पूछा कि कार का मोशन कैसा है, ये बताइए। तो ये क्या आंसर करेंगे मुझे बताइए? ट्रांजिशनल मोशन। कौन सा बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। और बच्चा कोई बोलेगा? सर रोटेशनल मोशन। हाँ, रोटेशनल हो गया, एक ने बोला। और कोई बच्चा? देखिए सभी लोग इसमें आप हिस्सा लीजिए, जवाब देने में गलत होगा कोई बात नहीं है। बताइए कोई बच्चा और सर कुछ? कंबाइंड। कंबाइंड होगा। और कोई बच्चा? रोटेशनल। रोटेशनल, कोई ट्रांसलेशन कह रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर देखा जाए ना बेटा, एक हिसाब से देखो तो आप समझो बात को, ये इसमें देखो ट्रांसलेशन केवल नहीं कह सकते हो, क्यों? इसे देखो मुंडी घुमाना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है?
पहले नजर यहाँ पर होगा, Yes, sir. अब आंख को इधर घुमाना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है क्या, बताइए। Yes, sir. तो मैं यदि यहाँ देखूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर इस पॉइंट को यदि आप फिक्स मान लो, इसका मान लो नाम O है, ये पॉइंट फिक्स है, तो O पॉइंट के अबाउट आप देखो तो ये कार एक्चुअल में कौन सा मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है O के अबाउट। बेटा आप इसे चाहो तो R आप मान सकते हो, ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर किसका, इस कार का, गाड़ी का, जो भी होगा उसका, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. एग्जैक्टली तो यहां पर देखो, यहां पर आप देखो। अब लेकिन एक बात मैं यहां पूछूं कि यहां पर कोई लड़का खड़ा होता, सब कुछ यहां पर कोई लड़का खड़ा होता, मैं इससे पूछा ना, इससे मान लो, तो ये बोलता इसके हिसाब से होता ट्रांसलेशन। Yes, sir. इसके हिसाब से ट्रांसलेशन होता, बट इसके हिसाब से क्या होगा, रामू काका के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या होगा, रोटेशनल होगा। तो ये दोनों अंतर है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कोई बच्चा इसमें ना नहीं कर सकता है। ओके, कोई दिक्कत इसमें Yes, बोलिए? sir. No, कोई sir. दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बेटा मैं एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना चाहता हूं। बेटा एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, इसको वेक्टर एल से दिखाते हैं, और ये क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक। आर क्रॉस पी जैसे था ना, आर क्रॉस एफ, वैसे ये भी है आर क्रॉस पी। बातें समझ में आ गया, बोलो? Yes, sir. चलिए, तो ये एक्चुअल में मोमेंट ऑफ क्या हो गया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स नोन एज टॉर्क, वैसे ये है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन इसका क्या लिखूंगा बेटा, डेफिनेशन क्या लिखूंगा, बोलो? इसको डिफाइन करना है ना, इसको डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा, जल्दी से बोलो कोई बच्चा, एक जल्दी बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे मोमेंट ऑफ, अच्छा किसी भी चीज का मोमेंट निकालने का मतलब नहीं समझते हो, मोमेंट निकालना नहीं सिखाया था, जैसे मास मोमेंट, मोमेंट ऑफ, जल्दी बोलो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बातें समझ में आ गई, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? Yes, sir. नहीं ना? नो चलिए। सर। हाँ, एक ये तो हो गया बेटा, ये हो गया खत्म है यहाँ पर। अच्छा एक और बात यहाँ पर मैं बोलूं, यहाँ पर अगले पड़ाव में, एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम इज अ कौन सा क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके है, बोलो? Yes, sir. यस ओके। सर। दूसरा पॉइंट बेटा, इसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। बेटा आप मुझे ये बता सकते हो इसका यूनिट क्या होगा, आप में से कोई बच्चा जल्दी बोलो, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलिए, कोई बच्चा बोलेगा मुझे, जल्दी से बोलो, क्विकली, टाइम नहीं इतना बेटा, मैं बोलूं? यस सर। Yes, sir. देखिए मोमेंटम का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक, ये मोमेंटम का हो गया। और एक आर मतलब क्या, मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए ध्यान रखिएगा, एकदम छोटा छोटा चीज बेटा है, पता है इसमें आप लटक जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो इन सभी छोटे छोटे चीजों में आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, लटकना नहीं है। ओके, खत्म कहानी। बेटे आप चाहो तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो, डायमेंशन भी आप बता सकते हो इसका। डायमेंशन क्या होगा बेटे, तो डायमेंशन होगा, ध्यान से देखना, m1 होगा, l का कितना होगा 2 हो जाएगा, और t नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा। आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे, ठीक। Yes, sir. तो यहाँ Yes, तक sir. ओके है, बिल्कुल ओके बेटा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर जो बेटा आर क्रॉस, यहाँ पर मैंने p डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आर क्रॉस p मैंने डिफाइन कर दिया, ओके चकाचक है।
ठीक है बेटा, तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, यहां देखिए, यहां ध्यान देखिएगा। अब अगले पॉइंट में मैं बताऊं आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर बेटे क्या था, dp बाई dt था। पढ़ा है? बोलो ना, नहीं बोलना कि सर Yes, आपने sir. पढ़ाया नहीं है मुझे। Yes, sir. यस सर। अच्छा पढ़ाया है, ठीक है बेटे। इसी एनालॉजी के हिसाब से टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, dl बाई dt होगा। बोलो हाँ सर, यस मैं सर। इस बात Yes, से Yes, sir. एग्री sir. बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, आप एग्री करते हो इसका मतलब मैं भाई मान लेता हूँ, हाँ आपको पता चल गया, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये छोटा छोटा चीज में आपको दिक्कत है, इसका मतलब मुझे फिर दुख होगा कि भाई आप मतलब इतना मैंने पढ़ाया फिर आपको ये पता नहीं, इसलिए नहीं पता है तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है तो जवाब आपको देते रहना है। ओके आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये हो गया खत्म कहानी। बेटे एक बात बताओ कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या टॉर्क वाला फॉर्म बनेगा? चलिए डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो आर आपका बेटा कांस्टेंट होगा, खुद देख लो। आर आपका कांस्टेंट होगा, शांत को देखना बेटा। आप यहाँ पे टॉर्क बराबर आप लिखना चाहते हो, देखो टॉर्क बराबर ये आप यहाँ, तो आर आपका मान लो कांस्टेंट है, ठीक। तो क्रॉस क्या होगा, डीपी अपॉन dt होगा बेटे, हाँ या ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। आर क्रॉस एफ देखो आया या नहीं आया, देखिए Yes, sir. आ गया ना। यस सर। इसका मतलब बिल्कुल सही है, चकाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये सब चीज मैंने बता दिया है। अब समझो ये एंगुलर मोमेंटम टॉर्क में भी रिलेशन आप जान चुके हैं, क्या है नहीं है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा। यहाँ पर इसी में देखो मैं आपको समझाता हूं। आप सभी लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, जब बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, डीपी बाय dt बराबर जीरो, ठीक। नेट फोर्स बेटा जीरो होता है तो आपने ये पढ़ा होगा कि P जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या भाई पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? यस सर। इसी को कहते थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, भूल गए क्या? इसी को हम क्या कहते थे, जल्दी से बताओ बेटा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एग्जैक्टली मैं लिख देता हूं, यही चीज क्या था बेटा, ऊपर ये जो मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पर, कि जब आपका आप किसी सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो आपका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं भाई, ये तो मोमेंटम का हो गया ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन ऑफ, ये तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है ना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आ गई बेटा, जल्दी बोल। यस सर। यस सर। चलो ओके बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा पड़ाव में हम बढ़े आगे, अगले पड़ाव में, बस देखते चलना अच्छे से, आपको दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं आपको देता हूं लेके। यहां पर अब हम नेक्स्ट बढ़ते बेटा। यहां पर देखो, यहां पर आप देखो, एक्चुअल में ये सीधा सीधा आगे जा रहा था तो आपने निकाल लिया, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें कि यहां पर ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये एक एक्सियल वेक्टर बेटा, लिखना पड़ेगा क्या, बोलो। नो सर। ये मुझे लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, आप सब लोग जान रहे हैं भाई, हाँ ये होना चाहिए क्या, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगला बेटा है, हेडिंग हम लोग डालें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जल्दी से बोलो क्या मैंने बोला, अगला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूं, शांत होकर सुनना सभी लोग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, कंजर्वेशन गलत है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बेटा क्लियर है, बोलो। यस सर। हेडिंग सभी लोगों ने डाल दिया होगा या Yes, मुझे sir. फिर से बताना पड़ेगा? ये हेडिंग सभी लोगों ने डाल दिया, जल्दी बोलिए कहां से Yes, डाल दिया yes, हेडिंग। Yes, sir. sir. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके।
तो बात करते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। जैसे था ना लीनियर मोमेंटम को आपने कंजर्व कराया था, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम को भी हम कंजर्व कराएंगे। तो पहले स्टेटमेंट मैं लिखा देता हूं, मैं आपको समझाता हूं। पहले समझो, पहले मैथमेटिकल टर्म देख ले बेटा, पहले मैथमेटिकल टर्म देख। यहां देख, यहां देख बेटे, यहां समझो, किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या होगा? dl/dt होगा, हाँ या ना, ये बोलो। Yes, यस sir. सर। ये समझाया Yes, है, sir. ये बात समझ रहे हो इस बात को कि हाँ सर जी आपने अभी जस्ट बताया मुझे, ये मुझे मालूम है, Yes, sir. एग्जैक्टली आपको पता है। ठीक है बेटा, आपको मालूम है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो यानी टॉर्क बराबर मुझे मिला dl/dt। कल को मैं ये बोलूं कि बेटा ये चीज जीरो है, क्या बोला? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने बोला कि यहां पर, इस पर, किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या है? जीरो है बेटे। बेटे ये बताओ, नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब क्या है? नेट टॉर्क किसी पर जीरो है, इसका मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी कंजर्व। क्या बेटा ये पॉइंट ओके? बोलो कि हाँ सर ओके, यहां तक का। Yes, sir. यस सर। Yes, चलिए, sir. बिल्कुल आपको ये पता रहना चाहिए, छोटा छोटा चीज है। इसका मतलब मैं इसको पूरे लाइन को अच्छे से लिखूं, तमीज से समझा के थोड़ा सा। तो पूरा लाइन क्या लिखूंगा? आप में से कोई बच्चा बोल सकता है पूरा लाइन, पूरा स्टेटमेंट? देखिए, ध्यान सुनना अच्छे से, देखो पूरा लाइन क्या होगा। इफ नेट टॉर्क acting on a system is एक लाइन इसमें गड़बड़ हो रहा है, पता क्या बेटा? हम टॉर्क निकालते हैं तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं ना, बोलो। यस सर। अरे यहां तक ठीक लिखा है कि इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम अबाउट फिक्स पॉइंट इज जीरो। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, बेटा स्क्रीन पे कोई बच्चा लिखो मत कुछ भी, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, आप ही लोगों को दिक्कत होगा। इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, सिस्टम अबाउट फिक्स पॉइंट लो, सिस्टम अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट या फिक्स पॉइंट लिख लीजिए, या फिक्स एक्सिस लिख लीजिए। फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट ही लिख लो, बढ़िया रहेगा। पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, then net, then total angular momentum of system must be conserved about that fixed point, मतलब बात को समझिए, बात को समझना पड़ेगा। आप ये स्टेटमेंट नहीं समझेंगे ना तो मुझे पता है कि आप हमेशा गड़बड़ करेंगे, गारंटेड एकदम, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन कहोगे क्या? ध्यान सुनो, देखो यहाँ पर, आप यहाँ देखो एक लाइन मैंने लिखा है बच्चा लोग, लाइन यहाँ लिखा है मैंने, क्या लाइन लिखा? देखो, आप टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क निकाल रहा हूं मैं, ठीक है भाई, किसी भी सिस्टम पर निकाल रहा हूं, लेकिन किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में निकालूंगा, ठीक है। तो आप ये समझो, जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट आपका नेट टॉर्क जीरो है ना, उसी फिक्स पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हो। इस बात का ध्यान आप रखो कि जिस फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब कोई भी हो, कोई भी एक पॉइंट आपको मिल जाए, चाहे पॉइंट फिक्स है या मूविंग जो भी है,
जिस पॉइंट के अबाउट मैं बोल रहा हूं, जिस पॉइंट के अबाउट आपका नेट टॉर्क जीरो हो रहा है सिस्टम पर, उसी पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। बात तो समझ में आ गई? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। कोई समस्या इसमें है? नो सर। चलिए ओके, खत्म। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अब एक और बात मेरे मन में आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ, शांत होकर देख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। बेटे कल को केवल किसी बॉडी में मान लो केवल रोटेशनल मोशन है, मतलब केवल रोटेशन ओमेगा से घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल पता क्या होगा? आई इंटू ओमेगा होगा। अरे मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, नहीं समझा क्या? यस सर। इसमें कोई Yes, दिक्कत है sir. किसी में? हैं? नो सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा बेटा। एक और बात, यदि यहां पर तीर लगाओगे तो इस पर भी तीर लगेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? जो दिशा ओमेगा का होगा वही दिशा एल का होगा। मतलब यहां पर स्टार डाली वाली पॉइंट क्या है? एल एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। आई होप समझ चुके होंगे सभी लोग। क्या भाई किसी को ये इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी है? बोलिए। No, sir. नो सर। नोट करिए बच्चा लोग जल्दी से। इसमें कुछ दिक्कत लगे तो मुझे बता दीजिएगा, हाँ दिक्कत हो रहा है। सर हो गया। भाई सभी लोगों का नोट हो गया? जल्दी से बताएं, सारे बच्चों का नोट हो गया या नहीं Yes, हुआ? जल्दी sir. से बोलो। इरेज कर दूं? जल्दी बोलेंगे। यस सर। चलो मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का हो गया होगा आप लोगों का नोट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिक आप लोगों को मैंने बता दिया, बेसिक हर एक चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज यहाँ पर हम जो अगला टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है, इसमें आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अब है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वगैरह है, डायनेमिक्स का हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ डायनेमिक्स का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बच्चा लोग देखना सही से। बस वही फंडा है, बिल्कुल स्टेप बाय हम लोग चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। आप स्टेप बाय नहीं चलेंगे तो आप भी मतलब गड्ढे में गिरेंगे, मुझे भी गिराएंगे। सो स्टेप बाय क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मैं भी बिल्कुल, देखो मैं बिल्कुल आपको पूरा हेल्प करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। सवाल आपसे बनेगा, नहीं बनने का चांस ही नहीं कि सवाल नहीं बने। देखिए सबसे पहले ये है कि ये एक डिस्क है, सभी बच्चों को विजुअल है? बोलिए। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली सभी लोगों को विजुअल रहना चाहिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक इसमें मालूम ना कील भी लगा दिया, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। अब इसे यहां से, ओहो, इसका बेटा रेडियस ना, इसका रेडियस दिया गया है लेके आर, ठीक है, समझ जाओगे सभी लोग, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेडियस इसका कितना दिया बच्चा लोग? आर दिया लेके, ओके। अब यहां से एक रस्सी इस पर ढेर लपेटा हुआ है,
इस पर रस्सी लपेटा हुआ है, ठीक है बच्चा लोग। इधर भी एक रस्सी है। क्लियर है सभी लोगों को या दिक्कत हो रहा है? नो सर क्लियर है। देखते चलना, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। इसके ऊपर रस्सी एकदम ये चढ़ाया हुआ है ऐसे ही। किसी को कोई परेशानी लगेगी तो बता दीजिएगा मुझे कि हाँ सर मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें। देखिए एक ब्लॉक यहां पर है बच्चा लोग, ठीक है। एक बेटा ब्लॉक यहां पर है और एक ब्लॉक यहां पर बेटा। कितने ब्लॉक हो गए? 2 ब्लॉक है, ओके। 2 ब्लॉक है बेटा। हाँ, एक का इसका जो मास है बेटा ये M2 है और इसका मास M1 है। आई होप सभी लोगों को दिक्कत नहीं, ये किसी भी बच्चों को दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। क्या भी ओके बोलो। और यस सर। यहां पर ये जो बेटा है ना पुल्ली, इसका मास आप मान लीजिए कि मास M है पुल्ली का, ठीक है। पुल्ली का मास M है, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते बेटा। अब इसे हमने क्या किया, यहां से एक रस्सी बांध के इसको एक छत से लटका दिया यूं ऐसे, ठीक। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर पुल्ली और, सुनो ध्यान से, पुल्ली और रस्सी के बीच में इतना फ्रिक्शन प्रेजेंट है ताकि पुल्ली क्या होगा, विदाउट स्लिप एकदम ये घूम सकेगा, रोटेट करेगा पुल्ली। तो ये मुझे बताइए कि क्या ये सवाल आपके लॉज ऑफ मोशन का सवाल अब है क्या? बोलो जल्दी बताओ। नो सर। ये सवाल अब आपके लॉज ऑफ मोशन का सवाल नहीं रहा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये सवाल अब आपके लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है, सो केयरफुल। ये सवाल आपके लॉज ऑफ मोशन का नहीं है। तो किसी भी बच्चे को लग रहा होगा दिक्कत है, बताइएगा हाँ सर थोड़ा सा दिक्कत इसमें है, मुझे कुछ ना कुछ लगे या कमी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हाँ बेटा, फोटो क्लियर है। अब आपको यहां पर निकालना क्या क्या है, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। पहला तो ये है कि यहां पर इसका एबीडी आपको अच्छे से बताना है। एबीडी सबसे पहले देखो बच्चा लोग, यहां पर ध्यान देना, इस पर नीचे क्या लगेगा, तो बच्चा बोलेगा मुझे। mg। इस पर क्या लगेगा, mg। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चा लोग, यहां तक आपने कर लिया, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट 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 इसमें ऊपर क्या लगेगा और इसमें ऊपर क्या लगेगा, यहां पर ये बताना है आपने। टेंशन। हाँ, यहां पर क्या लगेगा, अरे यार ये फोटो गलत थोड़ा सा हो गया, जस्ट 1 सेकंड बेटा, क्योंकि फोटो गलत हो गया तो फिर गड़बड़ है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहां पर क्या लगेगा ये बताना आपने, ये यहां तक का हो गया। सेम इसी तरह से ऊपर भी यहाँ टेंशन होगा, यहाँ भी टेंशन मुझे दिखाना पड़ेगा। मैं बस दिखा रहा हूँ फोटो एबीडी बस बना के आपको, ताकि दिक्कत नहीं हो आप लोग। अब घबराए नहीं कि हाँ सर मेरे से ये हो नहीं पाया, ये दिक्कत रह गया, वो दिक्कत रहा। मैं सुनना कुछ इसमें नहीं चाहता हूँ, आपको बस पता रहना चाहिए हाँ सर मुझे ये पता है पूरा। ओके बच्चा लोग? यस। चलो बेटा ओके, ठीक है, चकाचक है फिर, ठीक। जस्ट 1 सेकंड, बस डायग्राम आप देखते रहेंगे, डायग्राम ओके रहेगा फिर दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बेटा ये बताओ सब कुछ ओके है, तो यहाँ पर क्या होगा mg में, m2g, यहाँ क्या होगा बेटे, m1g। यहाँ पर टेंशन T1 माना है, यहाँ पर टेंशन T2। ये टेंशन अलग अलग मैं लिख रहा हूं, लेकिन यहां से यहां तक मैं टेंशन सेम लिख रहा हूं, यहां से यहां तक मैं टेंशन सेम लिख रहा हूं। इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलो क्यों ऐसा मैंने किया है, बताओ। इसके पीछे का रीजन आपको मालूम है, कारण 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 बताओ, जल्दी बताओ। इसके पीछे का रीजन आपको कारण मालूम है, क्या कारण है ऐसा? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर पुल्ली रेस्ट में नहीं रहेगा, ये पुल्ली यहाँ पर क्या होगा, मूविंग, यानी ये पुल्ली रोटेट करेगा, ये पुल्ली घूमेगा। कितने एक्सेलरेशन से, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। क्यों घूमेगा, इसका रीजन मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था।
तो बच्चा लोग आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, ये बताओ। यस सर। जल्दी बताइए, क्या कह रहे हो? यस सर। हाँ, क्यों घूमेगा ये बोलो। फ्रिक्शन की वजह से। हाँ, एक्चुअल में क्या होगा बच्चा लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, एक्चुअल में होगा क्या। देखिए यहाँ पर पुल्ली और, सुनिएगा ध्यान से, देखिए पुल्ली और रस्सी के बीच में, सुनिएगा, पुल्ली और रस्सी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन आ जाता है। तो ये फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है कि ये रोटेट करने लगता है, ये पुल्ली घूमने लगता है। यानी फ्रिक्शन क्या करता है, पुल्ली को टॉर्क देता है, जिससे ये घूमता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। बातें क्लियर है, बोलो। यस। चलिए, अब यहाँ पर सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सही से समझेंगे। मैं ज्यादा फोटो नहीं बनाने वाला हूँ, एक एक करके मैं आपको बस क्लीन करता हूँ। देखो यहाँ पर क्लियर करता हूँ, एक एक करके ध्यान देना भाई, एक एक करके कर रहा हूँ। पहले एक इसका काम तमाम है भाई, एक इसका भी काम यहाँ तक तमाम है, बट थोड़ा सा मुझे इसमें हल्का सा, जस्ट 1 सेकंड देखेंगे सही से। एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे भाई, यहाँ तक फोटो क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये मान लीजिए 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का, तो दोनों का इक्वेशन लिखना है। तो पहले 1 नंबर का इक्वेशन लिखो। तो सबसे पहले देखो कि ये नीचे, यदि मान लो ये नीचे सपोज जा रहा है ए से, तो ये बेटा क्या होगा, रस्सी सेम है तो ये भी क्या होगा, उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। इस बात से बिल्कुल आप सहमत हैं? यस सर। एग्जैक्टली। तो बेटे ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब M2G ज्यादा होगा। बोलिए हाँ सर, ज्यादा होगा। यस सर। यस। एग्जैक्टली ज्यादा होगा। बेटे ये बताइए, यहाँ ज्यादा होगा, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा, आप बता सकते हैं मुझे? इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन फर्स्ट। ओके है? यस सर। यस अगला सर। इक्वेशन बेटे क्या होगा, देखो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर T1 अभी ज्यादा होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर T1 ज्यादा होगा, तो क्या होगा, T1 माइनस M1G, ओके है यहाँ तक का, इक्वल्स टू क्या होगा, M1A, इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन हो गए बेटा। अब अगला देखो यहाँ से। अब ये बताइए, देखिए इस दोनों में ट्रांसलेशनल मोशन था, तो देखो फोर्स वाला इक्वेशन लिखा है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या, ट्रांसलेशनल इक्वेशन, इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन पुल्ली की बात करो बेटा ना, तो पुल्ली में क्या कहानी है, देखो पुल्ली में क्या चक्कर है। देखो पुल्ली में आप गौर से देखो, तो पुल्ली में रोटेशनल मोशन है बेटे। पुल्ली में क्या है बोलो, रोटेशनल है ना? यस। यस सर। एग्जैक्टली। तो अब बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, तो समझ में अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा, एकदम बिल्कुल चकाचक आप सीख जाएंगे। बेटे ये लेंथ आपको आर मालूम है, ये भी आपको आर पता है, मुझे विशेष समझाना पड़ेगा क्या, बताइए? नो सर। बेटे आर का सेंस ये इस तरफ होगा, तो ये डायरेक्शन इस तरफ देगा लेके, और यहाँ पर ये आर इस तरफ जाएगा तो ये डायरेक्शन इस तरफ देगा लेके। याद नहीं है वो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला होगा, नेट टॉर्क निकलना है, ये अबाउट इस पॉइंट के अबाउट का नेट टॉर्क ओ, ठीक है। तो बेटे ये बताइए यहाँ पर फोर्स कौन सा ज्यादा है, ये बताओ, T2 ज्यादा है कि T1 ज्यादा है, ये बताओ, ये बताओ। T2। कौन? T2, बिल्कुल बिल्कुल T2 आप कह रहे हो, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं इस बात को, बट यहां पर थोड़ा सा यार गड़बड़ हो रहा है। कंट्रोल जेड, हाँ चलो बेटा यहाँ पे देखो। अब ये बताओ T2 ज्यादा है, इसका पता है, इसका मतलब ये बेटा, इसका मतलब एक सेकंड बेटा, इसका मतलब ये है कि पुल्ली इस तरफ घूमेगा, क्यों ऐसे घूमेगा। बात क्लियर है बोलो, ये ऐसे घूमेगा अल्फा से, बताइए हाँ सर। यस। एग्जैक्टली ऐसे सोचिए ना, इसका मतलब T2 की वजह से टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद करें T2 की वजह से जो टॉर्क होगा, मतलब नेट टॉर्क कैसे, ज्यादा माइनस कम, तो T2 इंटू आर माइनस, देखो ये इस तरफ है, ये उल्टा है इसके, मतलब माइनस में करना होगा T1 आर, और नेट टॉर्क क्या होगा, आई इंटू अल्फा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। ठीक है भाई, आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको चाहो तमीज से और सॉल्व करो अच्छे से। तो क्या आएगा बेटा, जल्दी से बोलो, यहाँ पर आएगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू आई अल्फा अपॉन आर, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। बेटे ये समझ में आपको आ रही है, बोलो। यस यस। सर। चलो अब अगला इक्वेशन ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, आप सभी लोगों को कभी मैंने पढ़ाया होगा, ध्यान सुनिएगा। ए बराबर, ठीक है, अल्फा इंटू आर होता है, हाँ या ना? यस सर। होता है। यस सर। ये इक्वेशन 4 है। अब इस चारों को सॉल्व करेगा, सब कुछ निकल जाएगा। कहिएगा कैसे सर जी? तो इक्वेशन 4 को यहाँ देखो, यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, तो अल्फा का वैल्यू निकाल के पुट करोगे तो T2 माइनस T1
इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन अल्फा की जगह क्या होगा, ए बाय आर, तो ए अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, अब चाहो तो इक्वेशन 5 कर लो, ठीक है। अब फाइनली बेटा मैं आपको बता दूं कि आप ज्यादा अकल ना लगाएं, सभी इक्वेशन को ऐड कर दें। यानी कौन कौन से इक्वेशन को, जल्दी से बोलो, इक्वेशन 1 को प्लस इक्वेशन 2 को अब प्लस इक्वेशन 5 को ऐड करिए। तो ऐड करेंगे देखेंगे T1 T2 कट जाएगा, फाइनली सिर्फ आपको क्या बचेगा, M2G माइनस M1G, हाँ या ना। यस सर। इधर क्या होगा, देखो सब में देखो ए कॉमन आएगा बेटे, देखो ए कॉमन आएगा, देखो ना इसमें से ए कॉमन आएगा, तो क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और साइड में बेटे हो गया कौन, ए। तो फाइनली देखो यहां से अल्फा, सॉरी ए आपका एक्सेलरेशन कितना आया, इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, तो M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन आई अपॉन आर का स्क्वायर। बेटे ये बात समझ में आ गया, जल्दी से बोलो। यस सर। कोई इसमें दिक्कत है, कोई समस्या है कुछ? नो सर। तो देखो इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अब यहां से आप ए का वैल्यू कहां, कहीं भी रख दो, ए का वैल्यू कहीं रख दो, देखो ए का वैल्यू आप यहां रखो, आपको अल्फा मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, बोलो हाँ सर मिल Yes, जाएगा। sir. यस सर। ए का वैल्यू यहां पर रख दो, T2 मिल जाएगा, ए का वैल्यू यहां रख दो, T1 मिल जाएगा, हर एक चीज निकल जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एक सवाल है मेरा, यहां पर T1 नॉट इक्वल्स टू T2 है, वाई, क्यों? इसका भी लॉजिक मैंने बोला था पिछले लेक्चर में। ये बराबर कब होगा, जब ये पुल्ली क्या होगा, मासलेस होगा और फ्रिक्शन लेस होगा। मास आ गया इसमें, फ्रिक्शन आ गया, ये घूमने लगा, इसका मतलब ये दोनों आपका सेम नहीं होगा। क्लियरिटी है कुछ, ऐसा जो बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में? यस सर। यस सर। चलिए Yes, नोट sir. करिए इसको। कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा लोग? नो सर। नोट कर ले बेटा, नहीं पूछना कोई बात नहीं, नोट कर ले इसको अच्छे से। नहीं पूछना है कोई बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे से इसको नोट कर ले। हो गया बच्चे लोग नोट, जल्दी बोलो। यस सर। और मैं देता हूं आप लोगों को। बच्चा लोग ये ओके है, इसमें या कोई डाउट है बोलो, ये क्वेश्चन ओके है ना, चेक बोलो हाँ सर ओके है। जल्दी बताइए। Yes, sir, ये clear है। क्वेश्चन हाँ क्लियर है, ठीक है। चलिए ये सब हो गया, अच्छी बात है। एक दो मुझे लग रहा है सवाल वगैरह भी करना जरूरी है। और आप लोग का समझिए रोटेशन एक प्रकार से आपका खत्म है।
रोटेशन में अब ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे कंबाइंड मोशन पढ़ाना है। एक मतलब अगले वीक चलेगा, हो सकता है अगले वीक बस लूंगा, उसके बाद आप लोगों का खत्म, क्योंकि हर एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो भी अनाप शनाप है, सब कुछ आपका हो चुका है, और अगले वीक में ये आपका फाइनल वो खत्म। आप टेंशन आप इसके लिए नहीं ज्यादा लेना आपने, ठीक है। तो ये बच्चा लोग एक Yes, सवाल मैं sir. आपको देता हूँ, हाँ शांत होकर सुनिएगा। क्वेश्चन है, देखो एक सवाल बस ऐसे जनरल क्वेश्चन मैं देता हूँ लेके। ये एक प्लेट है, ठीक है, चलो ये एक प्लेट है, सभी लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक एक्सिस यहाँ पर ऐसा है कि ये एक्सिस यूं ऐसे पास कर रहा है, ठीक इसके बीचों बीच पास कर रहा है, ठीक, और एक एक्सिस ठीक यहां से यूं ऐसे पास कर रहा है, ठीक। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। और एक एक्सिस बच्चा लोग ऐसा है ना, एक एक्सिस यहां पर भी है, एक एक्सिस यहां भी है बच्चा लोग, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। यानी ये एक्स हो गया, ये एक्सिस आपका वाई है, और ये जेड है, ठीक। अब आप बात को समझेंगे सभी से, सभी लोग अब आप बात समझेंगे, ध्यान से देखिए बच्चा लोग। ये लेंथ आपको दिया है लेके, ये भी लेंथ आपको गिवन है, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अच्छा, प्लेट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लेमिना, LAMINA, प्लेट को लेमिना भी बोलते हैं फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। लिख लिया, बोलो। चलो भाई, ये लेंथ मान लीजिए आपका A है, ये लेंथ क्या है, B है। लिख लिया। क्वेश्चन कहां तक Yes, लिखा, sir. बोलो। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट, लिखो आगे, अबाउट एन एक्सिस, perpendicular to the plane and passing through its center of mass। यानी ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां से पास कर रहा है, ठीक बीचों बीच पास कर रहा है। तो बताइए यहां मतलब मैं पूछ रहा हूं जेड के अबाउट कितना होगा, मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये समझ जाओ। और मैंने ऑलरेडी ये सब आपको बता रखा है, और ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन। देखता हूं कौन बच्चा मुझे पहले जवाब देता है। कौन बच्चा मुझे पहले देगा जवाब, जल्दी से बताए वो। निकला कुछ आंसर? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये मुझे एकदम पता है, ये क्लास में मैंने कराया हुआ है। ये क्लास में क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मुझे ये पता है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। सो मुझे ये पता है ये क्वेश्चन आसान है। और वैसे भी देखो, मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूं तो आज ही लग रहा है रोटेशन आप लोगों का खत्म भी ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा वो है नहीं बचा हुआ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये सब मैंने करा दिया है ना, तो आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है समझो। बस एक मुझे रोलिंग पढ़ाना है, रोलिंग पढ़ा दिया, बात खत्म। मेन है रोलिंग, थोड़ा सा मुझे पढ़ाना, रोलिंग पढ़ा दिया समझो खत्म है, कुछ भी अब नहीं बचा हुआ है। थोड़ा सा रोलिंग पढ़ा ही देता हूँ, आधे घंटे का है ये वाला, आधे घंटे में आप लोग का पूरा खत्म कहानी रोटेशन। उसके बाद आप लोग आराम से अपना पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बताओ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के बताओगे मुझे, या मुझे करना पड़ेगा सॉल्व, जल्दी से बोलो।
जल्दी बोलो भाई, ये आंसर निकला या मुझे बताना पड़ेगा? क्विकली बोले, सभी लोग आंसर नहीं दे रहे। लेकिन सर आप बता दीजिए। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बहुत ही इजी है, तो आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन वाकई में बहुत टफ है क्या? देखो मैं बताता हूं। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट कौन से प्लेन में, ये बता दो। ये प्लेट कौन से प्लेन में प्रेजेंट है ये बताओ। पहले आपको ये भी तो पहचाना होगा। हाँ, कौन से प्लेन में बोलो बेटा जल्दी से। एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। बेटा मैं आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ, स्टेप बाय समझाता हूँ। सुना 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 सुना, स्टेप बाय समझाता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय मैं आपको समझाऊंगा ना, तो बेटर मेरे हिसाब से आप लोगों को बेटर आपको ये क्लियरिटी आपको मिलेगा। जैसे मान लो ये प्लेट वही प्लेट है, बस मैंने कलर अलग दिखाया है। वही प्लेट है, मैंने कलर अलग दिखाया है। सो थोड़ा सा केयरफुली आप देखिएगा यहाँ पर, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चा लोग ये एक्सिस कौन सा है जल्दी बोलो। ये वही वाला एक्स एक्सिस है या नहीं है? बोलो हाँ सर है, वही वाला है। बच्चा लोग यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूं, आप देखते चलिए, देखते चलो आप लोग। मैं इस प्रकार इस प्लेट को डिवाइड कर रहा हूं, मैं इस प्रकार इस सभी प्लेट को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं है, टेंशन इसके लिए नहीं लेना है, टेढ़ा मेढ़ा कोई बात नहीं। अरे यार ये क्या हो रहा है, जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ कहीं ना कहीं हल्का सा हो रहा है फोटो में। अभी ओके। बेटे ये बताओ कि यहाँ पर छोटा छोटा मैं पार्टीशन में करूं, ठीक है भाई, आप ये समझो ना। बस मैं एक आपको अलग दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाओ। जैसे एक रॉड बेटा मैं यहाँ पर ले लूं यूं ऐसा, ठीक है, एक बताने के लिए बस मैं ऐसा, इसी प्रकार से मैं एक और रॉड ले लूं सर। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर रॉड के ऊपर रॉड के ऊपर रॉड रखा हुआ है? जल्दी से बोलो। और सब इसी एक्सिस के अबाउट नाचना चाह रहा है, बोलो। यस सभी के सभी इसी एक्सिस के अबाउट घूमना चाह रहा है, सही है। तो ये बताओ कि एक रॉड का मैं, एक सिंगल रॉड का मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर एक सिंगल रॉड का निकालूंगा तो क्या होगा? देखो चूंकि इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक बीचों बीच पास कर रहा है, इसके सेंटर से ठीक इसके बीचों बीच पास कर रहा है। तो याद कर इस केस में क्या होता था, 1/12 बी से नहीं पास कर रॉड में है, और ये वाला लेंथ यानी बी स्क्वायर। ये बातें ओके है, बोलो। यस अब यही फंडा आप समझो, अब यही फंडा आप समझो कि अब आपका सिचुएशन है कि अब ये ऐसा है प्लेट, ये अब ऐसे है, और एक्सिस आपका अब यहां पर कुछ इस प्रकार है, एग्जैक्टली ये वाला, और ये y है आपका। ओके, अब इस केस में आप बात करो तो इस केस में कौन सा, ये वाला लेंथ आप लोगे, बस वही लॉजिक। और यहां पर आई वाई क्या हो जाएगा, 1/12 m a स्क्वायर। क्या बच्चा लोग बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। यस अब बेटे ये बताओ, सब कुछ मैंने कर लिया, यानी इसके अबाउट आपको पता है, इसके अबाउट कितना होगा ये पता है, तो क्या यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के, यानी आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आप आई जेड नहीं बोल सकते क्या है? क्या होगा, 1/12 m कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या भाई मुश्किल काम था क्या? नो सर कितना चिंदी सवाल था, नोट कर लो इसको। फालतू में परेशान था, बता मुश्किल था क्या? नो सर चलिए नोट करिए, नोट करिए सभी बच्चे। जल्दी से कॉपी करिए इसको अच्छे से। हो गया बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। यस सर चलिए इसको क्लीन करता हूं बच्चा लोग, ठीक है, खत्म है ये वाला। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये खत्म है आप लोगों का, ठीक है।
और एंगुलर मोमेंटम, ये सारा चीज हो चुका है। थोड़ा सा इसमें एनर्जी का भी चक्कर है, देख लेते बेटा, ठीक है। आज थोड़ा सा क्लास हल्का सा मैं लंबा लूंगा, आप घबराना नहीं, क्योंकि आज खत्म हो जाएगा ना ये, तो आप अगले वीक से एकदम फ्री है, टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों का। केवल आपका जो गौसल सर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाना होगा, ठीक, पढ़ना होगा आप लोगों को, टेंशन नहीं होगा, ठीक है भाई। टर्म 2 का ही बस केवल रहेगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का जो मेन टर्म था बेटा खत्म है। अब हम लोग का अगला है रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन मुझे पढ़ाना है, और थोड़ा सा आप लोगों को इसमें एनर्जी का कंसेप्ट मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं रोलिंग मोशन को स्टार्ट करने से पहले रोटेशन में थोड़ा सा एनर्जी की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो शांत होके सभी लोग ध्यान से समझेंगे, और हेडिंग डालेंगे एक नया हेडिंग यहां पर मैं डाल रहा हूं। पहले शांत होके सुनो, सही से देखो, मैं समझा देता हूं, शांत होके सुना, देखो समझ में आएगा आप लोगों को। थोड़ा पहले पार्टीशन करता हूं, चलो ठीक है। और आप लोगों को ये पता होगा बिल्कुल अच्छे से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप अनभिज्ञ, आपको नहीं मालूम है। जस्ट यहाँ पर एक पार्टीशन ये हो गया बेटा, पार्टीशन करने में दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, ये दूसरा पार्टीशन हो गया, ओके। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ भाई, नीचे हेडिंग डालिएगा आप लोग, काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग डाल दो सभी लोग भाई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं भाई, कौन सा मोशन, तो पहला है ट्रांसलेशनल, ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं भाई ट्रांसलेशनल मोशन यहां पर। सो आप लोग भी ध्यान से, मैं अभी वाला जो दे रहा हूं आप लोग एडिंग यहां पर, किसके वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। सो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ट्रांसलेशनल मोशन डाल दिया एडिंग सभी लोगों ने, यस यस चलिए सर। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से आएगा। अच्छा यही चीज हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा सभी लोग, यही इसी में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओहो, जस्ट 1 सेकंड बेटा रुक जाओ, जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा सा वेट करना, ये बार Yes. प्रॉब्लम हो रहा, हाँ थोड़ा सा बेटा वेट करना। आज इसको मैं खत्म ही करता हूँ, ना रहेगा ना झंझट होगा। सो थोड़ा सा वेट करना, हल्का सा क्या होता है ना, दिक्कत थोड़ा सा हो जाएगा आप लोग, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो काइनेटिक, ये विजुअल है सही बच्चों के लिए ना, Yes. हाँ बेटा विजुअल है तो अच्छी बात है। हाँ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हो गया, ओके बच्चा लोग। अगला हो जाएगा इसी में, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी है, बट यहां पर हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो यहां पर होगा रोटेशनल लिखा हुआ है, तो देखो दोनों में अंतर है या दोनों अलग अलग, एक ही है, ये बोलो जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी बोलो भाई, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है, अलग अलग। दोनों अलग अलग है। तो एक हो गया काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से, एक हो गया कौन सा, रोटेशनल की वजह से, और एक और मैं लिखूंगा, आप लोगों का तोता उड़ सकता है, सो केयरफुल, एक और मैं लिखने वाला हूं, एक लिखूंगा बेटे अगला, के ड्यू टू कंबाइंड, उसमें ट्रांसलेशन भी होगा रोटेशन भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं भाई कौन सा, कंबाइंड मोशन, ओके बच्चा लोग जल्दी से बता दो। Yes. बस थोड़ा सा देखो, ये पेशेंस के साथ आप देखोगे ना, तो ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 प्रकार के आपको, मतलब देखो मेनली यहाँ पर 2 ही प्रकार आपको जानना है। ये कंबाइंड का चक्कर क्या है मैं बताता हूं, आप सभी लोग जानते हैं कि कंबाइंड मोशन एक्चुअल में क्या होता है। कंबाइंड मोशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का सुपरपोजिशन, एम आई राइट और रॉन्ग,
जल्दी यस से सर। बताइए कंबाइंड मोशन क्या होता है बेटा, जल्दी से बोल, कंबाइंड मोशन क्या होता है, जल्दी बोलो, सभी लोग जवाब नहीं दे रहे आप लोग। कंबाइंड मोशन क्या होता है, बोलिए। कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। अरे कंबाइंड मोशन होता है ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन का सुपर पोजिशन ही होता है ना। समझ Yes, बात sir. नहीं आ रही, बोलिए। Yes, sir. हाँ बेटा अब ये समझो कि यहां पर ये एक सरफेस मैंने लिया है, ओके। अब यहां पर है एक, इस पर बॉडी मैं रख देता हूं। शांत होकर देखो, पहले सिचुएशन को समझो, कोई बच्चा घबराएगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं। मैं चाह रहा हूं ये आज खत्म हो जाए, हम लोग झंझट फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एक बॉडी यहां पर इस पर मैंने रखा है, ठीक है। इस पर बॉडी मैं रख देता हूं किसी और अलग कलर से, बेटे ग्रीन से रख देता हूं, ठीक है। बेटे इस पर एक बॉडी रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा बॉडी यहां पर। बेटे Yes, इसका sir. वेलोसिटी कुछ समथिंग होगा, इसके मास को कुछ मैं मान लेता हूं। मास बेटा इसका क्या है, m है, और इसका वेलोसिटी इसका समथिंग क्या है, v है। तो बेटा ये बताओ इसमें केवल और केवल क्या है, ओनली ट्रांसलेशन मोशन है। तो यहां पर केवल और केवल ट्रांसलेशन मोशन है, तो यहां पर मैं केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करूंगा। मैं केटी लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ट्रांसलेशन मोशन बोलिए, या यहां आप लीनियर मोशन बोल सकते हैं, जो भी। तो यहां पर क्या होगा बच्चा लोग, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या भी कुछ दिक्कत है इसमें क्या, या आपने पढ़ा नहीं है ये वाला, मालूम नहीं है, बताइए, समझ में आ गया वाला। Yes, sir. यस सर। चलिए आगे, अच्छी बात है, आगे अच्छी बात है। लेकिन यहां पर अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर ये जो आपने निकाला है ना बच्चा लोग, यहां जो निकाला है, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, गड़बड़ कर लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बेटे यहां पर ये जो वेलोसिटी लेते हैं ना, वो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन वेलोसिटी लेते हैं। किसका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास का ये वेलोसिटी है। सो केयरफुल, कोई दिक्कत बोलो। No, sir. चलिए बहुत बढ़िया, हाँ हाँ ध्यान रखिएगा। अगला यहां पर हम आते हैं, अगले प्रॉपर। देखिए यहां पर ये एक बॉडी है बच्चा लोग, ये एक बॉडी है, यहां पर ये हिंज कर दिया गया, ये किसी हिंज के अबाउट ये घूम रहा है, कितने से, ओमेगा से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा, आई है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ये आपका हो जाएगा एनालॉजी के हिसाब से आप देखें तो हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। क्या बच्चा लोग ये बात आपको समझ में आ गई, बोलिए हाँ सर। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली, एकदम छोटा छोटा चीज मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, दिमागी ज्यादा नहीं लगाना है, खत्म कहानी। अब अगला देखिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला है बेटा, मैं यहां समझाऊं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला ये सिचुएशन थोड़ा देखिए, यहां पर ये क्या है कि ये किसी ना किसी एक पॉइंट, ये मतलब ये घूम भी रहा है, ठीक है, ये घूम भी रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ रहा है। ये बातें समझ में आ रही बच्चे लोग, ये घूमते Yes, हुए आगे बढ़ रहा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो सिचुएशन। Yes, sir. अरे पहिया देखा है, साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया क्या होता है, घूमते हुए नहीं आगे बढ़ता है क्या, उसमें रोटेशन भी होता है और Yes, ट्रांसलेशन sir. भी होता है, क्लियर नहीं है क्या। Yes, sir. Clear है. हाँ, तो बेटे इसमें मैं बोलूं आपसे कि नेट काइनेटिक एनर्जी यहां डिफाइन करोगे, नेट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, शांत होकर सुनिएगा। नेट के नेट क्या होगा, तो एक होगा बेटा इसमें ट्रांसलेशन की वजह से, ठीक है, और एक होगा किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। तो ट्रांसलेशन की वजह से क्या होगा, हाफ एम, लेकिन किसका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलो। No, sir. अब एक ध्यान रखिए यहां पर, ये जो ओमेगा है ना, ये आप समझ लो कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो ये भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे। बातें क्लियर है, बोलो कि हाँ सर क्लियर, चकाचक है मुझे। Yes, sir. यस सर। चलिए नोट कर लीजिएगा, खत्म कहानी। नोट करिए जल्दी से। Yes, sir. Done. किसी बच्चे को देखो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं, किसी भी बच्चे को दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए।
हो गया भाई? ओके बोलो। यस Yes, sir. चलिए हो गया, अच्छी बात है बेटा। यहाँ पर देखो ये छोटा छोटा चीज है, यहाँ पर इस छोटे छोटे चीज में आप लटक जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, पहले आपको क्या करना है, पहले मोशन को एनालाइज करना है। मोशन को देखिए किस प्रकार का मोशन है, उसके हिसाब से आप टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप डिफाइन करिएगा। ओके बच्चा लोग? यस सर Yes, चलिए sir. अब मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिएगा सही से सुनिएगा। आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा होगा, तो आपने पहले पढ़ा होगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल अब प्लस यू फाइनल, यहां पढ़ा होगा। ओके, ये ट्रांसलेशन वाले में याद आ रही है आप लोगों को? यस सर तो Yes, यहां भी sir. वैसे ही होगा। ये देखिए ये ट्रांसलेशन वाला था बच्चा लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, सुनना सही से देखो, ये समझना आप लोगों को होगा। ये यहां पर क्या होगा, रोटेशन वाला इनिशियल प्लस क्या चीज, के प्लस यू, यू तो वही रहेगा इक्वल्स टू के रोटेशन का लेकिन बाद वाला प्लस यू फाइनल। क्या ये बात सभी लोगों के लिए एकदम चकाचक है? Yes, sir. हाँ, ये यहां भी काम करेगा। ट्रांसलेशन वाला इनिशियल प्लस पोटेंशियल वाला इक्वल्स टू के ट्रांसलेशन वाला फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। सो केयरफुली इसको अच्छे से समझिए, किसी बच्चे को लगे दिक्कत है एकदम बता दीजिएगा मुझे। बेटे अब यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहां क्या होगा, के ट्रांसलेशन का प्लस के रोटेशन का, दोनों का सम, क्योंकि दोनों है ना इसमें, शुरू का अब प्लस यू इनिशियल, ठीक बराबर के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन बाद का अब प्लस यू फाइनल। बच्चा लोग एकदम कंसेप्ट चकाचक है या कोई दिक्कत इसमें? Yes, sir. Clear है. सर क्लियर है ना? क्लियर ये है भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिए। हो गया? यस सर चलिए मिटा दूं? यस सर चलो बेटा इसको इरेज करता हूं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, एकदम छोटा छोटा चीज है बस। चलिए खत्म करते हैं। अगला हम बात करेंगे, एक एनालॉजिकल है, वर्क डन निकालना होगा, ठीक है। अगला है बेटा वर्क डन निकालना हो, तो वर्क डन बाय फोर्स, इस पर मैं इधर चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। शाम तक बस सुनते चलिएगा, अच्छे से सब समझ में आप लोगों को आएगा, बिल्कुल एकदम एक एक चीज। नहीं आने का सवाल नहीं होता है कि आपसे समझ में नहीं आया, आपसे हो नहीं पाएगा। और इसको हम कर देंगे आज बाय बाय, मजा आ जाएगा। और अगला है बेटा वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। ये भी अभी हम देखेंगे। तो बिल्कुल एनालॉजी के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक यहां पर सरफेस है, सरफेस पर बेटे सरफेस पर एक बॉडी है रखा हुआ यहां पर, किसी अलग कलर से मैं दिखा देता हूं, ठीक। अब बेटा बॉडी पर एक फोर्स आप लगा दो, ठीक है, एक फोर्स F लगा दो। बेटे अब याद करो यहां पर जो वर्क डन था, बहुत ही छोटा वर्क डन हुआ था, कब? जब आपने F फोर्स लगा के छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया होगा और इसको आपने जोड़ा होगा तो टोटल वर्क डन मिला होगा। पढ़ा है? बोलो हाँ सर पढ़ा है हमने। यस सर चलो ओके है, ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार से कोई एक बॉडी है बेटा, इस बॉडी पर मैं टॉर्क लगाऊंगा, ठीक है भाई। आप टॉर्क लगाओगे मतलब फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा इसमें, मतलब टॉर्क वर्क आएगा, आएगा ना भाई? बोलिए हाँ सर Yes, आएगा। sir. तो यहां पर मान लो कि यहां पर ये जो लाइन था ना, ये लाइन पहले यहां पर था, अब ये पॉइंट घूम के मान लो यहां आ गया, तो सपोज कितना घूम गया, बहुत छोटा घूमा, डी थीटा घूमा, किसके वजह से? टॉर्क के वजह से घूमा। तो टॉर्क इनटू डी थीटा, जैसे यहां करते हो ना आप लोग डॉट
लगाते हो डॉट, तो वैसे यहाँ पर आप लगाओगे क्या चीज, डॉट लगाओगे, ठीक है भाई। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, यही आपको नेटवर्क देगा लिखे। ये बात ओके है, बोलो। यस सर। यस सर। देख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही चीज है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को, कोई दिक्कत है भाई? नो सर। नोट करिएगा, हाँ सर। नोट करिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बेटा बचा है रोलिंग मोशन, रोलिंग बता देता हूँ, खत्म करता हूँ इसको, बाय बाय आज के लिए आपका ये खत्म कहानी। मतलब आपका परमानेंटली ये रोटेशन खत्म हो जाएगा। बस केवल आपको सवाल का प्रैक्टिस मुझे करवाना है, तो बीच बीच में मैं कभी क्लास आप लोगों का ले लिया करूंगा। और केवल अब समझो ना बेटा, आप लोग का प्रॉपर वे में अब समझो, रिवीजन होगा। डीपीपी मैं पहले बना के आप लोगों को दे दूंगा लेके, और मैं बोलूंगा हाँ अब ये बनाओ तुम लोग डीपीपी, बस यही चलेगा। हो गया बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए, कोई बच्चा टेंशन नहीं ले, बिल्कुल आप ये एकदम क्लीनेस को खत्म करते हैं। चल बेटा खत्म है, तो नीचे आप डाल दो रोलिंग मोशन, जल्दी से रोलिंग मोशन, जल्दी से हेडिंग डाल दो, रोलिंग मोशन डाल दिया हेडिंग। यस सर। देखिए रोलिंग मोशन में क्या होता है, आप में से कोई बच्चा मुझे कह सकता है क्या रोलिंग में होता क्या एक्चुअल में, बताइए। कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर कंबाइंड मोशन। बेटा कंबाइंड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ और भी बातें हैं। रोलिंग का मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग कहीं पर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रोलिंग मोशन की, डाल दीजिएगा हेडिंग। रोलिंग मोशन, और इसको मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद ही मैं आगे इस पर बढ़ूंगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ऐसा नहीं कि मैं समझाऊं नहीं और मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। रोलिंग मोशन हो जाएगा पहले, रोलिंग के बाद मैं आपको समझाऊंगा प्योर रोलिंग क्या होता है, ठीक है। रोलिंग बोलिए या प्योर रोलिंग बोल लीजिए। देखिए मैं आपको पहले सिचुएशन समझाता हूं, सिचुएशन से मैं वाकिफ कराता हूं। देखो मान लीजिए ये एक हमने व्हील लिया है, पहिया, क्लियर बच्चा लोग, ये हमने एक यस व्हील सर। लिया है, पहिया, पहिया किसी ना किसी सरफेस पे होगा रखा हुआ ऐसे ही, ओके। जब बच्चा लोग ये पहिया चलेगा, ध्यान सुनेंगे सभी लोग, जब ये पहिया आगे चलेगा तो ये देखो दो प्रकार के मोशन आपको यहां पर दिखेगा करता हो, कौन कौन सा कोई बच्चा मुझे बता सकता है, बोलो। ट्रांसलेशनल मोशन, Translation. रोटेशनल मोशन। हाँ, ट्रांसलेशन भी करता हुआ दिखेगा और ये रोटेशन भी करेगा, यानी ओमेगा से घूमेगा और इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग बच्चा लोग? यस यस ये सर। ऐसा करेगा, ये होना है इसका, ठीक है। लेकिन देखिए प्योर रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको ये समझाना बच्चा। तो देखिए प्योर रोलिंग जब कभी बच्चा होगा ना, तो यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच में क्या होगा, एक अच्छा सा बॉन्डिंग होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। क्या बात समझ में आया, बोलो क्या बात समझे आप लोग। देखो अरे टायर का सबसे निचला वाला पॉइंट और इस सरफेस का ये पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। नहीं समझ में आया? जब टायर को देखेगा ना घूमता हुआ, किसी भी टायर को देख ले, तो ये पॉइंट हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। समझ में नहीं आया क्या, बोलो बोलो। अरे कोई भी टायर घूम रहा है, आप ये माइंड में सेट कर लो, कोई भी घूमता हुआ टायर, ठीक है भाई, कोई भी घूमता हुआ टायर का बॉटम पॉइंट, बॉटम यानी जहां पर ये टच किया हुआ है, बॉटम पॉइंट हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रह रहा है ये, ठीक है भाई। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना टायर वाला, ये कांटेक्ट हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। ये बात समझ में आ गई, बोलो। Yes sir. चलिए हाँ, इसी को बोलते हैं रोलिंग, प्योर रोलिंग। मतलब रोल, देखो आप पहले तो नीचे लिख लो इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन, ये फोटो भी बना लीजिएगा। इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन body has translational motion as well as rotational motion.
बॉडी हैज ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेशन के साथ इसके पास रोटेशनल मोशन भी होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। बातें क्लियर है? बोलो। Yes. चलिए भाई, चकाचक है, मतलब दोनों इसके पास मोशन हो गए, दोनों मोशन होगा इसके पास, ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों मोशन है, ये ध्यान रखिए। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किसका? व्हील का, पहिया। लिख लिया? बोलो। यस सर। चलिए लिख लिए, फोटो बना लिया? बोलो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. चलो नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा इसको, उसके बाद मैं आऊंगा सीधा। मैंने रोलिंग बता दिया है, रोलिंग मैंने बता दिया है। अब मैं बात कर रहा हूं प्योर रोलिंग पर। सुनो भाई ध्यान से, प्योर रोलिंग क्या होता है मैं समझा रहा हूं, हेडिंग डाल दो नीचे। रोलिंग हो गया, रोलिंग का उतना ही लाइन है। अब बात करते हैं लोग प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग क्या होता है? डाल दिया हेडिंग? जल्दी से बोल। Yes, sir. सभी लोग प्योर रोलिंग हेडिंग डाल देंगे। समझिए प्योर रोलिंग के बारे में अब थोड़ा सा, सभी लोग ध्यान से पहले सुनेंगे, सही से समझेंगे प्योर रोलिंग के बारे में। देखिए, मान लीजिए एक व्हील है, पहिया है, ठीक है। इस पहिए की कहानी पहले समझिए, पहिया का चक्कर क्या है, पहिए का कहानी क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं पहले। अब बच्चा लोग मैं ये कह रहा हूं, अरे यार ये गड़बड़ है, थोड़ा सा शांत होकर थोड़ा सा देखेंगे, सही समझेंगे। देखो ये व्हील एक सरफेस पे है बच्चा लोग, सरफेस आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली? कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। No, sir. हाँ, सरफेस आप लोग क्लियरली दिखना चाहिए अच्छे से। जो सरफेस नहीं दिखेगा तो फिर गड़बड़ है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। सरफेस ऐसा है बेटे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात को पहले समझ लो ध्यान से, मैं सभी लोगों को कह रहा हूं। देखिए, इसका एक सेंटर होगा यहां पर, ये आप जान रहे हो, ये पॉइंट आगे जाएगा, ये भी आप जान रहे हो। क्या मैं, चलो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? बोलो। ये इसका बॉटम पॉइंट है और ये है सरफेस का पॉइंट। तो टायर का सबसे कौन सा? बॉटम पॉइंट। और ये है किसका? ये टायर का हो गया, बॉटम पॉइंट हो गया। और मैं कहना चाह रहा हूं कि आप पॉइंट ये ले लो, किसका? ये सरफेस वाला पॉइंट ले लो। तो ये सरफेस का ये पॉइंट और टायर का बॉटम पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होता है? रेस्ट में होता है, जब प्योर रोलिंग हो रहा है तो। यानी आप समझो कि कांटेक्ट पॉइंट टायर का और ग्राउंड के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। क्लियर है? बोलो। Yes, यस sir. सर। नीचे लिखो, नीचे की लाइन लिखो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, अच्छे से लिखना। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, in case of pure rolling, 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 contact point of wheel, contact point of wheel with ground is always rest, is always at rest, is always at rest with respect to ground। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले बोल रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो रोलिंग मोशन में आपने देखा भाई, ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन, दोनों मोशन होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं प्योर रोलिंग कहीं हो रहा है, तो प्योर रोलिंग हो रहा है ना, तो आप ये समझ जाओ कि यहां पर इसमें और इसमें किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। बात क्लियर है? बोलो। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वी बी माइनस वी एस, यानी वेलोसिटी ऑफ बी इस टायर का बॉटम पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में भाई? सरफेस के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट ऑफ सरफेस लिख लो, या आप लिख लो ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड क्या होना चाहिए बच्चा लोग? ये 0 होना चाहिए। ये बात सभी लोगों के लिए ओके? बोलो। यस सर। चलिए नोट करिए इसको, नोट करिए इसको जल्दी से।
नोट करिएगा अच्छे से, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत लगे मुझे बता दीजिएगा, हाँ सर मुझे दिक्कत है। ठीक, अब यहां पर आप समझ चुके हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, सही से ध्यान सुनना। देखो मान लिया मैंने ये एक व्हील है, शांत होकर सुनेंगे सभी बच्चे तो अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज आप हमेशा गड्ढे में गिरेंगे। सो केयरफुल्ली थोड़ा सा बच्चा लोग, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस आर मान लीजिए, ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है भाई, ओमेगा से ये घूम रहा है। तो हर एक जगह मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी बताता हूं आपको, देखो कितना कितना होगा। अरे यार ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। यहां पर इस दिशा में होगा, यहां पर इस दिशा में होगा, यहां पर इस दिशा में होगा, ठीक है भाई। अब मुझे आप ये बताइए यहां पर कितना रफ्तार होगा, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो आपने पढ़ा होगा यहां का जो रफ्तार होगा वीटी, ठीक है भाई। आप कुछ कुछ चाहो तो पॉइंट का नाम लिख सकते हो, पॉइंट का नेमिंग कर लो आप चाहो तो। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो यहां का रफ्तार क्या होगा, ओमेगा आर होगा, ठीक, लेकिन नीचे की दिशा में। यहां का रफ्तार कितना होगा, ओमेगा आर होगा, लेकिन इस दिशा में, टेंजेंट की दिशा में हमेशा होता है। यहां पर क्या होगा, यहां का रफ्तार वीसी, ओमेगा आर, लेकिन टेंजेंट की दिशा में, ठीक। यहां पर रफ्तार क्या होगा, ओमेगा, यहां पर क्या होगा वीडी, ये इस दिशा में होगा, क्या चीज, ओमेगा आर। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, बोलो। केवल रोटेशन के कारण, ड्यू टू रोटेशन, यस ये हो गया किसके कारण, ड्यू टू रोटेशन, ये ध्यान रखिएगा, केवल रोटेशन की वजह से, ओके। लेकिन अब एक सवाल है यहां पर कि ये भी तो हो सकता है कि केवल ट्रांसलेशन हो, तो बेटा केवल ट्रांसलेशन होगा तो उसमें कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, सुनेंगे शांत होके। केवल ट्रांसलेशन होगा तो आप इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर लो, कहीं भी कोई सा भी पॉइंट ले लो, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ठीक है, हर एक पॉइंट का रफ्तार आप देखोगे तो सेम मिलेगा, मतलब केवल इसमें ट्रांसलेशन है, ओनली ट्रांसलेशनल, ठीक है, ओनली ट्रांसलेशन है। तो हर एक का रफ्तार देखो, जैसे सेंटर ऑफ मास का रफ्तार क्या है, वीसीएम, तो हर एक का रफ्तार क्या होगा, वीसीएम से किसका, हर एक का रफ्तार होगा वीसीएम, हर एक का रफ्तार होगा, किसी पॉइंट का निकालो वीसीएम होगा वही, चाहे ये हो, ये देखो ये किसके का, तो ये भी सब किसके की दिशा में। आ रही बात समझ में, बोलो। यस यस सर। अब इन दोनों को क्या करो, कंबाइंड कर दो, इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड मोशन। बातें समझ में आ रही है, बोलो। यस यस सर। मतलब यहां पर ये है बच्चा लोग, मतलब ये है कि इसके पास एक तो ये घूमने वाला, एक ट्रांसलेशन वाला हो गया, ठीक है, और एक हो गया घूमने वाला भी रफ्तार, मतलब ओमेगा भी इसके पास है और वीसीएम भी इसके पास है। तो इसके पास टोटल जो रफ्तार होंगे ना, कौन कौन से होंगे वो देखो। ट्रांसलेशन की वजह से ये इस तरफ जाएगा यहां वाला पॉइंट, और रोटेशन की वजह से ये नीचे जाएगा। कि बातें समझ में आ रही है, बोलो, या कोई दिक्कत यस इसमें, कोई दिक्कत है क्या। नो देखो सर वीसीएम नो सर। से आगे जाएगा, ओमेगा आर से यहाँ नीचे जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ वेक्टर सम लगाओगे ना, वेक्टर सम लगाओगे, तो वेक्टर सम यहाँ करोगे, रिजल्टेंट इस पॉइंट का रफ्तार क्या होगा, नीचे होगा। तो ये पॉइंट का नाम कुछ मैं कर देता हूँ, क्या चीज, ए पॉइंट, सब कुछ ए पॉइंट। तो यहाँ पर ए का जो रफ्तार होगा बेटा, रिजल्टेंट ए का रफ्तार, वी ए क्या होगा, देखो चूंकि एंगल दोनों के बीच में 90 है यहाँ पर, है ना 90, तो क्या होगा अंडर रूट ओवर क्या चीज, वीसीएम का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। बात ओके, बोलो। यस इसी प्रकार से यहाँ की बात कर लो, ऊपर वाले की रफ्तार की बात। तो देखो यहाँ पर ओमेगा आर इधर ही होगा प्लस वीसीएम भी इधर ही होगा। तो यहाँ पर जो डी पॉइंट पर रफ्तार होगा बेटे, वीडी क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, वीसीएम प्लस ओमेगा आर। यहाँ की बात कर लो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर देख लो गौर से, आपका ओमेगा आर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, लेकिन वीसीएम क्या है, नीचे है, ठीक है, यहाँ पर इस दिशा में, सॉरी इस दिशा में। तो रिजल्टेंट आप यहाँ निकालोगे तो क्या होगा, इस दिशा में। आपको ही पता है टायर जब घूमेगा तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर ही जाना चाहेगा, यूं ऐसा टायर बढ़ेगा। क्लियरिटी है, बोलो। और ये पॉइंट यहाँ इस दिशा में यहाँ पर आना चाहेगा। क्लियर नहीं क्या कंसेप्ट। यस क्लियर है और यहाँ पर देखो वीसीएम सेंटर ऑफ मास से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा वीसीएम वाला रफ्तार से, और ओमेगा आर यानी रोटेशन की वजह से ये इस तरफ जाएगा, ट्रांसलेशन के कारण इधर और रोटेशन के कारण इस तरफ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ पर ये पॉइंट कौन है तुम्हारा, बी। तो बी जो रफ्तार होगा वो क्या होगा, वीसीएम माइनस ओमेगा आर। बात समझ में आ गया बच्चा लोग, या कोई दिक्कत है यहाँ पर।
नो सर क्लियर है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए यहाँ पर कोई समस्या है क्या? नो सर। चलिए नोट करिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अभी मेन चीज वही तो समझाना है मुझे, मेन चीज मैं समझा दूं ना, बस समझो खत्म है आपका रोलिंग आज। बाकी अपना सवाल वाल अब हम लोग करते रहेंगे, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन। अब केवल अब सवाल बेटा करना है हम लोग को, ठीक है। मेन हम लोग को ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग का अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हम लोग को 100% है कि होगा ही होगा। तो मेन है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस में टेंशन नहीं लो आप लोग, मैं करवाऊंगा अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस। नोट हो गया? चलो जल्दी से बोलो, जल्दी बोलिए, नोट हो गया? नो सर। अच्छे से करना नोट बेटा, अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो बेटे, ये बताओ यहां पर बॉटम पॉइंट का रफ्तार अब माइनस ग्राउंड का रफ्तार, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। बेटे सबको पता है कि ग्राउंड धरती मैया क्या है? रेस्ट में, ये हम मान के चलते, यही ना? इसका मतलब बॉटम पॉइंट 0। समझ में आ गई? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। यस और सर। मैंने बोला भी था आपको पहले भी कि बॉटम हमेशा रेस्ट में रहेगा। आप टायर को देखना चलते हुए, ऊपर का सबसे देखो, आप देखो नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आपका रफ्तार बढ़ते जाएगा। जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ते जाओगे रफ्तार आपका बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे नीचे आओगे रफ्तार आपका क्या होगा? घटते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो बॉटम पॉइंट हमेशा क्या होगा? मतलब समझो ना, जो रफ्तार इसका वही बॉटम का रफ्तार होगा, जो इसका वही बॉटम पॉइंट का, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसका। यानी यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है बी का क्या हो जाना चाहिए? ये चीज तो आपको 0 होना चाहिए प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग के हिसाब से। यानी VCM बराबर आपका हमेशा क्या होगा? ओमेगा आर होगा। किसके लिए भी? फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। आगे बात समझ में जल्दी से बोलो। यस सर। प्योर रोलिंग देखो हो रहा है ना, तो VCM बराबर ओमेगा आर है तो ठीक है। प्योर रोलिंग के लिए यही कंडीशन है कि VCM बराबर ओमेगा आर है तो बिल्कुल टायर आपका स्मूथली चल रहा है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके यस सर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके है? यस सर। इरेज कर दूं बेटा? इरेज करूं? आप लोग बोल नहीं रहे हो। पूरा मिटा दूं ये वाला पूरा एक ही बार? यस सर। यस सर। चलो बेटा अब शांत होके एक चीज सुनो सही से। बेटा ऐसा आपने कभी देखा है कि कभी साइकिल मान लो, जैसे मैं बस छोटा सा एक मैं बात आपसे पूछता हूँ, शांत होकर सुनना सभी लोगों को। साइकिल हम लोग मान लो चला रहते हैं, ठीक? मान लो हम ब्रेक लगाते हैं। बेटे ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? ब्रेक जब लगाते हो तो कभी कभी आपने देखा होगा, फील किया होगा कि जैसे ब्रेक लगाते ना तो साइकिल का टायर क्या था? स्किड कर जाता था, फिसल जाता था। कभी ऐसा हुआ है? बोलो या नहीं हुआ है? यस सर। यस सर। तो आप एक बात बताओ, जब आप ब्रेक लगाते हो ना, तो ब्रेक लगाते हो तो कौन सा मोशन जाम करते हो? कौन सा मोशन रोकते हो? कौन सा मोशन रोकते हो? रोटेशनल रोकते हो। एग्जैक्टली यही सही जवाब है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो केवल रोटेशन रोकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन को नहीं रोकते बेटे। आपने क्या किया है? आपने V को यानी ट्रांसलेशन मोशन को नहीं बदला है, वो वही है। आपने केवल क्या किया? ओमेगा को घटा दिया। यानी आपका केस कैसा हो गया? ऐसा हो गया। यानी आपका रोलिंग मोशन बिगड़ गया। क्या ये प्योर रोलिंग का केस है? बोलो बोलिए। नो सर। नो सर। नो इज नॉट अ प्योर रोलिंग केस। यानी V इस तरफ और ओमेगा इस तरफ। ठीक है बेटे, ये समझ रहा हूं मैं इस बात को। लेकिन अब मुझे ये बताओ, ठीक है, ये छोटा छोटा चीज है, समझो बात को पहले। ये कौन सा केस है? ये वही केस है जब आप ब्रेक लगाते हो ना, तो आपने देखा होगा ओमेगा मतलब क्या? ओमेगा रुक गया, गाड़ी रुक गया, लेकिन गाड़ी क्या हो रहा है कि आपका टायर स्लिप करके आगे भाग जाता है। कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, देखा होगा, ब्रेक मारा होगा, काला काला रोड पे निशान पड़ जाता है, यहीं पे गाड़ी ठोका है। देखा है कभी? फील किया है या नहीं हुआ है? यस सर। एग्जैक्टली ये चीज होता है। लेकिन एक मेरे मन में भाव आ रहा है
कि जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी स्मूथली रुक जाती है। हाउ, कैसे वर्क करता है? मान लो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनना। जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम तो पहिए में देते हैं केवल रोटेशनल मोशन देते हैं, उसको रोटेशन देते हैं, लेकिन रोटेशन देते हैं तो ट्रांसलेशन मोशन आता कहां से? ये सवाल मुझे ये समझ में नहीं आया। जब आप केवल रोटेशन देते हो ना, पैडल मारते हो, साइकिल चलाते हो, या मतलब मोटरसाइकिल चलाते हो, तो मोटरसाइकिल का मैकेनिज्म ठीक आपको समझ में नहीं आया, लेकिन साइकिल का मैकेनिज्म तो आपको समझ में आता है। साइकिल के व्हील को आप घुमाते हो, पहिया आप घुमाते हो, तो आपने केवल ओमेगा दिया है। अब ये सवाल मेरे को ये समझ नहीं आया कि तूने ओमेगा दिया, लेकिन ट्रांसलेशन कहां से आया? कोई बताएगा कैसे आता है? कोई बोलेगा मुझे? सर फ्रिक्शन की वजह से। एग्जैक्टली फ्रिक्शन की वजह से आता है, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। सुनिए बच्चों, सुनिए, देखिए, जैसे देखो केवल आपने ओमेगा दिया ना, ये जो बॉटम पॉइंट है ना बेटा, ये वाला बॉटम पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, टायर का बॉटम पॉइंट, ये तो पीछे जाना चाहेगा, तो क्या होगा? इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। याद है ना, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन, तो क्या होगा? Yes, फ्रिक्शन sir. इस पर आगे लगेगा। क्या भाई कोई दिक्कत है, कोई समस्या? बोलो। No, sir. शांत होकर सुनना, शांत होकर सुनना, मैं जो कहना चाह रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में मैं अभी जो केस बता रहा हूं उसके हिसाब से, मतलब आपने केवल क्या दिया था? बोलो जल्दी से। आपने केवल ओमेगा दिया लेके, तो देखो जब गाड़ी आप, मतलब आप ये समझो कि आपने केवल ओमेगा दिया लेके, तो केवल ओमेगा दिया तो ओमेगा है, लेकिन आपके पास क्या ट्रांसलेशन मोशन है? क्या? नो। यानी ये चल ही रहा है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, केवल आपके पास ओमेगा था। आपने व्हील को घुमाया, तो व्हील के घुमाने से देखो क्या होगा, मतलब इसके पास पहले शुरू में कोई ट्रांसलेशन नहीं था, तो जैसे ही आप यहां पर पैडल मारोगे तो व्हील क्या होगा? घूमेगा, और घूमने के कारण क्या होगा? ये पॉइंट तो पीछे जाना चाहेगा। बोलो हाँ सर, ये पॉइंट पीछे जाना चाह रहा है, यस सर। तो इस पर क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन देखो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन गौर से देखो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन एक उल्टे साइड में बेटे, फ्रिक्शन आप गौर से देखो, ये उल्टे साइड में ये एक टॉर्क पैदा कर रहा है। नहीं समझ में आया क्या? ये उल्टे साइड में टॉर्क एक पैदा कर रहा है, तो ये उल्टे साइड में टॉर्क फ्रिक्शन पैदा करेगा, यानी क्या होगा? यानी ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? द टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? आर क्रॉस एफ होगा। आप जान रहे हो ये चीज? अब ये टॉर्क क्या करेगा बेटे? इस टॉर्क की वजह से देखो, इस टॉर्क की वजह से ओमेगा थोड़ा सा घट जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ओमेगा घट जाएगा, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी आगे बढ़ जाएगा। यानी फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा बेटे? फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? जल्दी से बोलो। आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन कब तक वेलोसिटी बढ़ेगा? जब तक आपका v बराबर ओमेगा आर ना हो जाए। v बराबर ओमेगा आर हो गया, इसका मतलब देन फ्रिक्शन का काम खत्म। फ्रिक्शन अब अपने आप क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलो जल्दी Yes, sir. बताइए मुझे। फ्रिक्शन का रोल कब तक है? जब तक आपका मोशन बिगड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मतलब मोशन आपका बिगड़ गया है, उसको ठीक करने के लिए कौन आएगा? फ्रिक्शन आएगा। मोशन आपका बिगड़ा नहीं तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। बातें समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए बेटा, बच्चा लोग। No, sir. सर। चलिए ठीक है बेटा, ये कहानी यहाँ पर स्पष्ट हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझाना मुझे विशेष नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और पॉइंट, मान लीजिए ये एक व्हील है, पहिया है, ओके, और पहिया यहाँ पर है, थोड़ा देखना सही समझना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बेटे। अभी थोड़ा सा मैं कंडीशन उल्टा लेता हूँ, ठीक है? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गाड़ी कभी मान लो ऐसा भी होता है ना, ये तो भाई यहाँ पर कहानी हो गई, ब्रेक व्रेक वाला भी खत्म हो गया, ठीक है, ये सारा चीज क्लियर है। तो यहाँ पर आपका था कि भाई ट्रांसलेशन की रफ्तार कम था तो इसको बढ़ा दिया, फ्रिक्शन आगे आके। लेकिन अभी ये है कि ट्रांसलेशन ज्यादा है और ओमेगा कम है। ये कब होता है? जब आप ब्रेक लगाते हो, होता है ना? बोलो बताओ। Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पर? मतलब आपके पास ट्रांसलेशन इस तरफ था, ओमेगा बहुत कम था, ओमेगा बहुत कम था। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा इस केस में, क्योंकि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, तो 100% ये पॉइंट जाना चाहेगा इस तरफ। बोलिए हाँ सर, इस तरफ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट इस तरफ जाएगा तो बेटे क्या होगा? फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, पीछे आएगा। ये पॉइंट आगे जाना चाह रहा है ग्राउंड के हिसाब से, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा।
बोलिए हाँ सर, बिल्कुल आपने सही बोला है। यस सर। यस सर। अब देखो टॉर्क किस तरफ आएगा, आएगा ना ओमेगा के सेंस में, तो ओमेगा के सेंस में Yes. टॉर्क आया है, यानी टॉर्क यहाँ पर क्या आया, R इंटू एफ आया। तो ये जो टॉर्क है ये क्या है, ओमेगा के सेंस में है, तो ये क्या करेगा, ओमेगा को थोड़ा सा बढ़ा देगा, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट में है। तो वेलोसिटी के अपोजिट में है, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट में एक्चुअल में, तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी के वैल्यू को थोड़ा सा घटा देगा, देखो मतलब इसको थोड़ा कम कर देगा, इसको थोड़ा बढ़ा देगा, और फाइनली क्या कर देगा, v बराबर ओमेगा r कर देगा। जैसे ये हो गया, देन आपका फ्रिक्शन का काम खत्म हो चुका है, अब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। चलिए नोट कर लीजिएगा ये चीज। तो फ्रिक्शन का भी रूल समझ में आया कि प्योर रोलिंग में इसका क्या रूल है। यस सर। हाँ, प्योर रोलिंग करवाने में पता है फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये समझो ना कि गाड़ी में ट्रांसलेशन मोशन को कम करना, बैलेंस करना, हर एक चीज को, ये किसका काम है, फ्रिक्शन का काम है, जान लीजिए। इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम बाइक नहीं चला पाते, आंसर आता है यस। फ्रिक्शन नहीं होता तो आप बाइक नहीं चला पाते, मतलब आपने व्हील को घुमाया, पहिया एक ही जगह घूमते रहेगा, पहिया आगे ही नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्शन है तभी आगे बढ़ेगा। बातें ओके बोलो। यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शन का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटे, इसको कॉपी कर लीजिए, और यहीं पर आपका होता है ये चीज समाप्त। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है, बस मैं आपको समझा देता हूँ, बस पूछ लेता हूँ ऐसे ही, उसके बाद इसको करते हैं बाय बाय। रोटेशन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है भाई, और केवल आप क्वेश्चन का घर पे प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि एक क्लास में बीच में कभी ले लूंगा, ठीक है, जिस पर मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस में करवा दूंगा, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। बेटे ये बताओ कि एक व्हील है, ठीक है, सुनना सही से, मान लीजिए एक डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, सपोज शांत होकर सुनो सही से, देखो पहले सुनो, ये डायमीटर है इसका, ठीक है। 3 मैं पॉइंट लेता हूँ बेटा, 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। अब यहां पर क्या है, ये आपका आगे भी जा रहा है और ये घूम भी रहा है, ठीक है, ये दोनों मतलब ये घूमते हुए आगे ये जा रहा है। ये बताइए वी सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी। वी सी बराबर वी बी बराबर वी ए, वी सी ज्यादा होगा, ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास ओवर करना है मुझे। वीसी एक ग्रेटर है वीए से, और वीए ग्रेटर है किससे, वीबी से। अगला है, ध्यान सुनेंगे, वीए ग्रेटर है किससे, वीबी से, ये ग्रेटर है किससे, वीसी से। अगला एक ऑप्शन है वीसी ग्रेटर है वीबी से, और ये ग्रेटर है वीसी से, क्या चाहिए, वीसी वीबी वीए, ये ऐसा है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा लोग, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्विकली जल्दी बता दो। डी ऑप्शन, देखो अनय का जवाब आ चुका है, डी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पता है ना। देखो डी ऑप्शन करेक्ट होने क्या करा, देखो आप इस लाइन से, देखो आप ये समझो, इस लाइन से, ये इस लाइन से नीचे जाओगे रफ्तार क्या होगा, घटेगा मैग्नीट्यूड, इस लाइन से ऊपर जाओगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो रफ्तार घटेगा, ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा। ये बात ओके है, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, नोट कर लीजिए, और यहीं पर हम रोटेशन को कहते हैं अलविदा, रोटेशन खत्म, ठीक है भाई। और मैथ्स वाले बच्चे 5 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे, 5 मिनट में आप लोग थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लीजिए, उसके बाद 5 मिनट में आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग का भी कोशिश करूंगा आज स्ट्रेट लाइन जितना कवर हो सके उसको कवर मैं कर दूंगा। और अब देखिए मैथ्स वाले बच्चे, आप लोग का क्लास जो लगेगा वो मैथ्स का 3 क्लास होगा वीक में, लगभग कोशिश हो कि 3 क्लास में लगवाऊं, और थोड़ा सा तेजी से आप लोग का भी सिलेबस पैकअप में कर दूं। तो मैथ्स का वीक में रहेगा 3, बाकी 11th वाले बच्चे आप लोगों का जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और वीक में मैं कभी आप लोगों का वीक में एक क्लास लगवाऊंगा, तो कभी मैं लेके आप लोग को क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा करवा दूंगा, हर एक चैप्टर का जहां जहां है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का रिवीजन मैं फरवरी के समझो 2nd वीक से करूं, तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बताइए भाई। नो सर। हाँ बेटा, मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो फिलहाल यहीं तक रहने दीजिए, अगले लेक्चर मिलते हैं, सबको बाय बाय भाई। थैंक यू सर। बाय थैंक बेटा, यू सबको बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।